यस, क्वेश्चन सॉल्विंग ही करना है आज, क्वेश्चन सॉल्विंग ही मैक्सिमम करना है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्विंग करने के पहले एक छोटा सा चीज, मुझे दो चीजें और बतानी है आपको, सब लोग यहाँ पे फटाफट देख लो। ठीक है, मैंने क्या क्या किया था, मैंने पिछले लेक्चर में जो अपना हुआ था, मैं क्विकली एक छोटा सा रिकैप आपको देता हूँ कि व्हाट इज एनर्जी कंजर्वेशन एंड हाउ इट इज यूज्ड। ठीक है, टू सॉल्व क्वेश्चन। तो आज के जो मैं कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा अलग अलग टाइप के, उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे एनर्जी कंजर्वेशन ये यूज होता है। ठीक है, सो गाइज याद करो मैंने क्या बोला था। सो बेसिकली थियरम्स, कौन से थियरम्स आपको बिल्कुल दिमाग में रखने हैं। ठीक है, कौन से थियरम आपके बिल्कुल दिमाग में रखने हैं। तो पिछले लेक्चर में जो मैंने किया था, मैं क्विकली छोटा सा आपको बताता हूँ। मैंने आपको दो चीजें बोली थी। फोर्सेस दो टाइप के होते हैं, आपको बताए थे मैंने। फोर्सेस, कोई भी फोर्स होगा, ठीक है, ये फोर्स कोई भी दो टाइप का फोर्स होता है। ठीक है, एक होता है कंजर्वेटिव, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे तो हम लोग इसको बोलेंगे सीएफ। ठीक है, और फिर होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मतलब कि एनसीएफ, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से होते हैं, जो पाथ, जिनका वर्क, मतलब सपोज मैंने क्या किया, ये एक पॉइंट है वन, दूसरा पॉइंट है टू। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को इधर से इधर तक लेके गए, इधर मतलब सॉरी, ये पॉइंट इनिशियल फाइनल बोलते हैं अपन इसको, क्योंकि जो वर्ड है वही यूज करेंगे। ये इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है, मैं ऐसे लेके गया, ऐसे लेके गया, ऐसे लेके गया। ठीक है, पाथ नंबर 1 2 3, कहीं से भी लेके जाओ, वर्क डन अलोंग पाथ 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, ऐसे ऐसे फोर्सेस जिनका वर्क इस तरीके से होता है, उनको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस, राइट। जिसमें बेस्ट एग्जांपल इज ग्रेविटी, स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये बाद में आएगा, जितने भी फील्ड फोर्सेस है, लेकिन अपन के लिए ग्रेविटी एंड स्प्रिंग फोर्स, ये दोनों कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है गाइस फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन का वर्क में गाइस ध्यान में रखना, पाथ डिपेंडेंट होता है वो, मतलब जैसे आप लेके जाओगे वैसे फ्रिक्शन ऐड होते जाएगा। तो फ्रिक्शन इज द मोस्ट, मतलब एक्चुअली आप देखोगे, जैसे इनिशियल से फाइनल में सपोज कोई भी ब्लॉक को डायरेक्ट लेके जाता हूँ, ऐसा सीधा लेके गया मैं, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब माइनस एफ एस, राइट। बट इसी चीज को मैं सपोज कुछ ऐसे करके लेके गया, तो यहाँ का वर्क डन एंड यहाँ का वर्क डन फ्रिक्शन में, देखो फ्रिक्शन में इसका क्या होगा, ये सपोज लेंथ L1 होगी, लेंथ L2 होगी, तो फ्रिक्शन का वर्क क्या होगा, L1 प्लस L2, कुछ अलग हो जाएगा। तो वर्क डन अलोंग पाथ 1 इज नॉट इक्वल टू वर्क डन अलोंग पाथ 2 फॉर फ्रिक्शन टाइप के फोर्सेस। इसको हम लोग बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है, राइट। ये दो अपन ने देखे थे, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। फिर मैंने आपको एक चीज सिंपल सी बात बताई थी। ठीक है, याद करो वर्क डन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। तो आपको पता है एफ वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप के कैप लिखते हैं, और डीएस वेक्टर को क्या लिखते हैं, डीएक्स आई कैप प्लस डीवाई। ये थोड़ा सा मतलब ये जनरली नीट वीट के लिए सब चीजें नहीं आती। ठीक है, नीट जैसे एग्जाम्स में इजी चीज आता है। ठीक है, ये इजी चीजें आती है, तो हम लोग के लिए ये वाला जो मैंने आपको इंटीग्रेशन वाला चीज बताया, वो खास करके जेई मेन वालों के लिए याद रखो आप। ठीक है, अब आज का गाइस, ये मैंने आपको बताया था कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको ये बताई थी, आपको याद होगा। ठीक है, दो थियरम होते हैं, दो थियरम से अपन तीसरा थियरम निकालते हैं। कौन सा पहला दो थियरम कौन सा होता है गाइस, यहाँ पे देखो, वर्क डन। ठीक है, वर्क डन by all the forces, work done by all the forces is equal to, yes, इसको हम लोग बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, all the forces इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वर्क डन, अब यहाँ पे ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन था, सबको पता ही है, डेल्टा के ही अपन बोलते हैं इसको, डेल्टा के, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर सबसे इंपॉर्टेंट, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या था, व्हाट इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती है,
सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, सिर्फ इसमें ऑल द फोर्सेस, सारे के सारे फोर्सेस, यहाँ पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स, ओनली कंजर्वेटिव फोर्स इज माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है, इसका माइनस। समझ में आ रहा है? माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, इन दोनों को अपन ने सपोज कंबाइन किया, तो मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई थी, व्हाट इज वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। ऑल द फोर्सेस में क्या क्या आते हैं? वर्क डन बाय गाइस, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये सब कुछ, इसको हम लोग बोलते हैं वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी था। फिर मैंने आपको एक चीज सिंपल सी बोली थी, चेंज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस को ही तो माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, तो ये टर्म इसको इधर लेके जाओ, तो यहाँ पे क्या आएगा? वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू क्या? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब आप यहाँ पे देखोगे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चेंज इन क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, बराबर की नहीं? याद है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मतलब क्या? आपको पता है, कोई भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों को मिलकर क्या बनती है? मैकेनिकल एनर्जी बनती है। अब मुझे बताओ, सपोज ये चीज जीरो कर दिया, ये चीज मैंने जीरो कर दिया, मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्सटर्नल फोर्स दोनों का वर्क जीरो हो गया। जीरो मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लो या एक्सटर्नल फोर्स लो, दोनों का वर्क मैंने जीरो कर दिया, जीरो। तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी? चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सपोज कोई भी बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स का वर्क नहीं है, या कोई भी एक्सटर्नल फोर्स का वर्क नहीं है, इन दोनों का वर्क सपोज जीरो है, तो मैकेनिकल एनर्जी का चेंज भी जीरो है। इसका मतलब क्या है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। गाइस, इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? गाइस, इस इक्वेशन को क्या बोला जाता है? कोई बोल सकते हैं इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? एनर्जी कंजर्वेशन। ये सब कुछ याद आ गया आपको? मैंने क्या बोला? एनर्जी कंजर्वेशन, ये मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। अब कुछ लोगों को सपोज याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको जो बोलूंगा आज के लेक्चर में, डायरेक्टली इस एनर्जी कंजर्वेशन को यूज करके बड़े बड़े क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है गाइस, एक मिनट रुको, थोड़ा सा मुझे ओटीपी देना है, एक मिनट रुको। तब तक थोड़ा सा आप ये चीज लिखो जरा, एक मिनट रुको। गाइस, एक मिनट रुको।
ठीक है गाइस, अब यहाँ पे देखो, ठीक है, ये सबका आपका लिख के हो गया। मतलब ये एक जस्ट एक पेज पे जस्ट लिखो आप लोग, जस्ट एक छोटा सा आपके दिमाग में आने के लिए। मतलब इस दिमाग, इसको कैसे है ना, इसको आपको दिमाग में डालना है। ठीक है, लास्ट पेज में क्या डायग्राम है ये सब छोड़ो, ये लिखो चलो। ये ठीक है, अब सब लोग यहाँ पे ध्यान से देखो। गाइस गाइस गाइस, अब सब लोग यहाँ पे देखो। सिंपल सी बात मैं आपको बोलता हूँ, सिंपल सी बात, आपको क्या याद रखना है, आपको क्या याद रखना है मुझे बताओ। अब सब लोग यहाँ पे भूल जाओ जो भी अपने पिछले लेक्चर में जो भी किया था, ये वो सब कुछ। ठीक है, आपको क्या देखना है, क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन आपको आया, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो आपके नॉर्मली नीट में इन जेई मेन लेवल तक जो भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, अपना एक बेचारा एक ही फोर्स है, फ्रिक्शन और कोई एक्सटर्नल फोर्स, बस यही देखा जाएगा। तो कभी भी ध्यान में एक चीज रखने की, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स मतलब देखो, ग्रेविटी स्प्रिंग अपन एक्सटर्नल फोर्स में लेंगे क्या, बताओ मुझे। क्या ग्रेविटी एंड स्प्रिंग को हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लेंगे? नहीं लेंगे, वो तो कंजर्वेटिव फोर्सेस है ना, ग्रेविटी एंड स्प्रिंग ये कंजर्वेटिव फोर्सेस है। देखो ना, मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, नॉन कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव में ग्रेविटी स्प्रिंग आ गया। तो अपने को क्या देखने का, सिर्फ मैं जो दो चीजें बोल रहा हूँ वो देखने का। अपने को कोई भी क्वेश्चन हो, देखने का कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है। सपोज ये 0 है, इफ 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 वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू 0, ठीक है, एंड कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो अपन ने लगाया, जैसे कि सपोज जाके मैंने फोर्स लगाया, या कोई आप में से जाके किसी ने फोर्स लगाया, तो जो भी है, तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, मैं वापस प्रॉपर तरीके से लिख रहा हूं, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स का वर्क 0 है, ठीक है, देन 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 देखो, ये होगा कंडीशन, देन, ठीक है, सब यहां पे कान खोल के सुन लो। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, और इसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। और खास करके हम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, तो टोटल एनर्जी अपने मैकेनिक्स में क्या होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, सो एनर्जी कंजर्वेशन। लेकिन ये कब हो सकता है एनर्जी कंजर्वेशन, बताओ, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है। तो एनर्जी कंजर्वेशन हम कब करेंगे, व्हेन वर्क डन बाय फ्रिक्शन और व्हेन वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज 0। ग्रेविटी स्प्रिंग को नहीं देखने का, ग्रेविटी स्प्रिंग एनर्जीज में आता है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले ये चीज लिखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इससे हम लोग अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो आपने ऑलरेडी किए हुए सारे क्वेश्चन इससे कर सकते हैं। मैं आपको 3-4 एग्जांपल फटाफट 4 एग्जांपल बताता हूँ, जो आपने ऑलरेडी किया हुआ है ना, वही क्वेश्चंस को 4-5 एग्जांपल बताऊंगा मैं, ठीक है। और फिर सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे अच्छे लेवल के, ठीक है, अच्छे लेवल के। अब जैसे किसी ने अविष्का ने पूछा जैसे, हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर द फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। गाइस, मैंने ये पिछले एडवांस लेक्चर में बताया हुआ है। आपको क्या करना है, एडवांस लेक्चर वापस देख लो, और डीसी पांडे का या अपने मॉड्यूल्स का कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव सिर्फ एडवांस स्टूडेंट्स के लिए देख लो, ठीक है, पढ़ लो, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लो, डीसी पांडे से थोड़ी थ्योरी पढ़ लो, अपने मॉड्यूल से थ्योरी पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। ओनली फॉर एडवांस स्टूडेंट्स, ठीक है। या फ्रॉम मंडे विल स्टार्ट हीट, अभी अगले हफ्ते से विल स्टार्ट हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, थोड़ा सा अलग, मैकेनिक्स के अलग,
क्योंकि बहुत ज्यादा मैकेनिक्स भी पढ़ाते कभी कभी लोग को बोर हो जाता है। ठीक है, कुछ लोग को मजा आता है, जिन लोग का इंजीनियरिंग वाला दिमाग होता है उनको मजा आता है। जो लोग नीट वाले होते हैं, ठीक है, नीट वाले सीईटी वाले, उनको लगता है कि अरे सर इतना सब कुछ मैथ भी पढ़ा रहे हो आप, क्यों इतना सब कुछ पढ़ा रहे हो, राइट गाइस। फुल लेंथ टेस्ट आपकी कब है? फुल लेंथ टेस्ट गाइस आने के 10 दिन के बाद फुल लेंथ टेस्ट है। फुल लेंथ टेस्ट में वर्क एनर्जी पावर तक हर एक चैप्टर आएगा। वर्क एनर्जी पावर तक फिजिक्स में वर्क एनर्जी पावर तक हर एक चैप्टर आएगा। तो फिजिक्स में पोर्शन क्या क्या है फुल लेंथ टेस्ट का? एफएलटी का पोर्शन क्या है? ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट थोड़ा सा अच्छा रहेगा इस बार। ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट का पोर्शन क्या क्या है? सब स्केलर वेक्टर, कैलकुलस, काइनेमेटिक्स, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी पावर, 7 चैप्टर्स। ठीक है, 7 चैप्टर्स आपके आएंगे। यूनिट्स एंड डायमेंशंस नहीं है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस नहीं है, नो यूनिट्स एंड डायमेंशंस, वो घटिया चैप्टर है। ठीक है, उसको अपन बाद में पूछेंगे एंड में, 12 के बाद। ठीक है, वो बोर्ड्स वगैरह में होगा, वो बोर्ड्स में आप करते रहो। नहीं, फिजिक्स का पोर्शन मैंने आपको बता दिया, 7 चैप्टर्स। मुझे पता नहीं मैथ्स का पोर्शन क्या होगा, केमिस्ट्री का पोर्शन क्या होगा, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, हीट नहीं होगा, सो आई एम नॉट इंक्लूडिंग हीट। जो हीट में पढ़ाऊंगा अभी आगे के 2 दिन, मतलब अगला हफ्ता जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, वो हीट नहीं आएगा एफएलटी में। ठीक है, ये समझ में आया? मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, इनिशियल फाइनल, इनिशियल फाइनल, फाइनल फाइनल। समझ में आया? समझ में आया आपको? ये समझ में आया? चलो अब फटाफट फटाफट यहाँ पे देख लो, फटाफट यहाँ पे देख लो गाइस। चलो अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो सब लोग, फटाफट फटाफट। इधर 2-3 क्वेश्चन मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। ये 2-3 क्वेश्चन ऑलरेडी वैसे भी किए हुए हैं, मैं यहाँ पे सब ड्रॉ करके रखता हूँ। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, ठीक है, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गाइस गाइस गाइस, यहाँ पे सब लोग देखो। सो यहाँ पे दिया है देयर इज नो फ्रिक्शन एट ऑल, सो म्यू की वैल्यू 0 है। व्हाट इज म्यू की वैल्यू 0 का मतलब? व्हाट इज म्यू की वैल्यू 0? देयर इज नो फ्रिक्शन, देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर, देयर इज नो फ्रिक्शन। ठीक है, अब मुझे होता है इन सारे क्वेश्चंस में। ठीक है, अब यहाँ पे सब लोग देखो कि हाउ टू यूज एनर्जी, हाउ टू यूज एनर्जी कंजर्वेशन। देखो ये क्वेश्चन जनरली ना नीट वाले लोग मैक्सिमम बुक्स में, नीट के मैक्सिमम बुक्स में ना, या जेई मेन के लोअर लेवल के क्वेश्चंस में एनर्जी कंजर्वेशन यूज करके फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप जेई एडवांस की तरफ जाते हो तो थोड़ा वर्क एनर्जी थियरम से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, कैसे मैं आपको बताऊंगा, पहले यहाँ पे देखो सब लोग फटाफट। आज वेरियस एग्जांपल्स हम लोग करेंगे जैसे मैं आपको बोला था। तो अब यहाँ पे देखो मास m है, हाइट h पे रखा है। मैंने सपोज इस मास को यहाँ से छोड़ दिया, तो मुझे बताओ क्या होगा? मास का ये इनिशियल कंडीशन है, पहले करने का इनिशियल कंडीशन, इनिशियल। ठीक है, तो इनिशियली मुझे होता है वेलोसिटी, इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी? 0। मास को यहाँ पे छोड़ दिया, छोड़ देने के बाद मास सपोज जस्ट यहाँ पे भी हिट करने वाला है, तो बोला है कि इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, निकालनी है। फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालनी। चलो मुझे पहले बताओ, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे देखो कंडीशन देखो, कोई भी फ्रिक्शन है क्या? वर्क डन बाय फ्रिक्शन इसमें कितना है? 0 है कि नहीं है बताओ मुझे। इस क्वेश्चन में वर्क डन बाय फ्रिक्शन 0 है। एक्सटर्नल फोर्स तो है ही नहीं भाई, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स दिख रहा है तो उनको। तो मुझे बताओ हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्या हम ये कर सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन? इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, नो फ्रिक्शन, मैंने बोला ना आपको। ठीक है, तो अब मुझे बताओ यहाँ पे
यहाँ पे क्या इक्वेशन क्या लिखेंगे सब लोग, यहाँ पे देखो इक्वेशन क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। नाउ व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल? अब यहाँ पे हम सिर्फ लेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सब लोग यहाँ पे देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को मैंने आपको बोला था, याद करो जरा। ये सपोज रेफरेंस मेरा 0 होगा पोटेंशियल एनर्जी, तो उसके ऊपर होती है प्लस mgh, यहाँ पे इसके नीचे होती है माइनस mgh। ठीक है, ये थी अपनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और स्प्रिंग एनर्जी क्या होती है, हमेशा क्या होती है, ये प्लस माइनस mgh होती है। स्प्रिंग एनर्जी हमेशा क्या होती है, अरे स्प्रिंग एनर्जी हमेशा क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। स्प्रिंग एनर्जी इज ऑलवेज हाफ के एक्स स्क्वायर, इंडिपेंडेंट, वो तो कुछ डिपेंड रहती ही नहीं है, इट इज ऑलवेज हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस, ऑलवेज प्लस स्प्रिंग एनर्जी। ठीक है, चलो तो यहाँ पे मुझे बताओ हाइट h पे है, तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी है? सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 0। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी है, mgh। ठीक है, अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या मानेंगे, ग्राउंड है ना, तो 0 मान लेंगे यहाँ पे। ये रेफरेंस है, ये रेफरेंस है, आपको समझ में आ रहा है, रेफरेंस कहीं ना कहीं पे लेना पड़ता है। तो इसके इधर उसके ऊपर mgh हो गया। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी हुई, हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी हुई, जब ये ब्लॉक यहाँ पे पहुंचा, तो इधर तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो यहाँ पे 0 कर दिया। आपको समझ में आ रहा है इक्वेशन, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। हाँ, जब एक्सटर्नल फोर्स का वर्क 0 नहीं है, फ्रिक्शन 0 नहीं, तो ये यूज नहीं करेंगे ना, तो फिर अपन क्या यूज करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने के कितने मेथड है, मुझे बताओ, क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व करने के कितने मेथड्स है? अरे कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के कितने मेथड्स है, 2 मेथड। पहला जो अपन पहले 2-3 लेक्चर में देखा, कौन सा, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय ये। सेम क्वेश्चन अपन वर्क एनर्जी थ्योरम से करते थे कि नहीं? इससे v की वैल्यू कितनी आई, v की वैल्यू आई √2gh। मुझे बताओ, ये सेम क्वेश्चन हम लोग ने पहले मेथड 1 से किया था, वर्क एनर्जी थ्योरम से किया था कि नहीं, √2gh। अब ये क्वेश्चन सेम अपन नहीं इसमें कर रहे हो, और क्या कर रहे हो अपन? ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे देयर इज नो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय नॉर्मल भी कितना है इसमें, तो मुझे तो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल का वर्क कितना है यहाँ पे, यहाँ पे नॉर्मल का वर्क 0 है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स मतलब नॉर्मल का वर्क 0 है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी 0 है, सिर्फ ग्रेविटी है। ग्रेविटी का तो वर्क अपन पकड़ते नहीं है, तो एनर्जी कंजर्व होगी। सो एनर्जी कंजर्व होगी तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे देखो क्या करेंगे, इस पॉइंट पे इनिशियल है, तो इनिशियल एनर्जी, इधर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे गया, बोला है कि भाई फाइनल वेलोसिटी पूछी है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इधर पोटेंशियल एनर्जी को 0 पकड़ेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल 0 हो गई। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपना इक्वेशन लगाएंगे। इक्वेशन क्या होगा, सेम इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अभी लिखने का पहले जरूरत नहीं, लेकिन आप लोग लिखो। सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज 0, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज mgh, देखो ना ग्रेविटी mgh, काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इज 0, खत्म बात। तो v की वैल्यू कितनी आई, अगेन कितनी आई, √2gh आई। किया था कि नहीं किया था सेम क्वेश्चन? और उस क्वेश्चन को अपन पहले कैसे करते थे, वर्क एनर्जी थ्योरम से, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय जो भी होगा इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उससे करते थे। अब एनर्जी कंजर्वेशन से कर रहे, कोई भी क्वेश्चन के 2 मेथड, एनर्जी कंजर्वेशन, वर्क एनर्जी थ्योरम, काम खत्म। हाँ, सो हियर वी हैव टू टेक वर्क डन बाय नॉर्मल एज एक्सटर्नल फोर्स, नॉर्मल इज एक्टिंग ऑन इट, बट वर्क डन बाय नॉर्मल कितना होता है, वर्क डन बाय नॉर्मल कितना होता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में, 0। ठीक है, चलो अब यहाँ पे बताओ मुझे जरा, यहाँ पे बताओ, इस क्वेश्चन में बताओ क्या होगा। देखो, वेलोसिटी v0 से मैंने इस ब्लॉक को थ्रो किया, तो बोला है कि ये कितना मैक्सिमम, इसको कितना स्प्रिंग, कितने मतलब मैक्सिमम कितना स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, कितना मैक्सिमम स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। गाइस, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एकदम सिंपल तरीका, चलो ये था मेरा इनिशियल पॉइंट, जब ये इसको करेगा, सपोज ये ब्लॉक इधर आया, तो मुझे तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, पूरी की पूरी ऐसी स्प्रिंग ऐसे ऐसे हो जाएगी, स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी। हाँ, जब मैक्सिमम कंप्रेशन चाहिए, तो गाइस मैक्सिमम कंप्रेशन में इसकी ये जो स्प्रिंग है, ये बेसिकली एक्स से कंप्रेस हुई,
एक्स से कंप्रेस हो गई, यहाँ पे देखो ना एक्स से कंप्रेस हो गई, राइट। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स भी क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है क्या, यहाँ पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना है, 0 है वर्क डन। देखो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, तो हम लोग को क्या देखना होता है, हम लोग को सिर्फ ये दो ही देखना होता है, वर्क डन फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है 0, एक्सटर्नल फोर्स तो है ही नहीं यहाँ पे, तो अच्छी बात है। एक्सटर्नल फोर्स अगर नॉर्मल भी लेंगे तो नॉर्मल फोर्स का तो वर्क 0 ही है ना, तो ना फ्रिक्शन का वर्क है ना नॉर्मल का वर्क है, किसका वर्क नहीं है, तो एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। मतलब इसकी इनिशियल एनर्जी, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी लिख दो यहाँ पे इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है, इनिशियली वेलोसिटी वी नॉट है तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर है। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कौन से टाइप की होती है, मुझे बताओ, जो स्प्रिंग को इधर अटैच ही नहीं तो इधर स्प्रिंग एनर्जी कितनी है गाइस, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ग्रेविटी की एनर्जी लेंगे क्या, अपन ग्रेविटी लेंगे क्या यहाँ पे, बताओ मुझे, क्या हम यहाँ पे ग्रेविटी लेंगे। देखो पोटेंशियल एनर्जी दो टाइप की होती है, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड स्प्रिंग एनर्जी। यहाँ पे ग्रेविटी लेंगे नहीं क्योंकि एक ही मतलब यहाँ पे ग्रेविटी की मतलब ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी चेंज ही नहीं हो रही है, 0 मान लिया तो इधर भी 0 इधर भी 0, तो ग्रेविटेशन तो लेना ही नहीं है ना, तो कौन सी एनर्जी लेंगे सिर्फ यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी में कौन सी एनर्जी लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी में कौन सी एनर्जी लेंगे, सिर्फ स्प्रिंग एनर्जी लेंगे। स्प्रिंग एनर्जी कितनी है यहाँ पे, तो स्प्रिंग एनर्जी इनिशियल 0 है, देखो 0 कर लिया मैंने। हाँ, काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी है, जब ये इधर पूरा ब्लॉक करेगा तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0 है, और जब स्प्रिंग कंप्रेस होगी, जब स्प्रिंग पूरी कंप्रेस होके रखी है तो स्प्रिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। आपको समझ में आ रहा है क्या चीज, जो इक्वेशन मैंने लिखा है ये समझ में आया क्या सबको। देखो फाइनली स्प्रिंग कंप्रेस करके, तो यहाँ पे जब फाइनल पोजीशन में आएगा तो यहाँ पे स्प्रिंग एनर्जी है, देखो यहाँ पे स्प्रिंग एनर्जी है, यहाँ पे स्प्रिंग था ही नहीं तो स्प्रिंग एनर्जी 0 है। सो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी है, सो जिस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल की वैल्यू कितनी है, स्प्रिंग एनर्जी विच इज हाफ के एक्स स्क्वायर। स्प्रिंग एनर्जी को ही तो पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, याद करो। अब तुम लोग ने वापस गधे वाले क्वेश्चन पूछने चालू कर दिए, मुझे बताओ व्हाई इट इज नॉट निगेटिव, मैंने बोला था स्प्रिंग एनर्जी निगेटिव होती है क्या, क्या बोला था याद करो मैंने, स्प्रिंग एनर्जी हमेशा क्या होती है, कंप्रेस है, एक्सटेंड है, कुछ भी है, स्प्रिंग एनर्जी इज ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव, हाफ के एक्स स्क्वायर, ऑलवेज पॉजिटिव। देखो यहाँ पे हाफ के एक्स स्क्वायर है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल यहाँ पे 0 है क्योंकि ब्लॉक रुक गया, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितना है, 0 है। स्प्रिंग एनर्जी, आपको समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में आया, चाहिए तो एग्जाम्पल 4 को आगे लिखता हूँ मैं, ये तीनों तीन एग्जाम्पल लिखो जरा, तीनों तीन एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल 4 को मैं आगे लिखता हूँ। तो हाफ ऑफ कैंसर और एक्स की वैल्यू आप निकाल सकते हो गाइस, रूट ऑफ एम बाई के इंटू वी नॉट, बिल्कुल वी नॉट इंटू रूट एम बाई के। यस 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 हरिओम, वर्क डन, देखो वर्क डन बाय स्प्रिंग कैन बी प्लस एंड माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, याद करो जरा, वर्क डन बाय स्प्रिंग इज प्लस एंड माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, बट एनर्जी इन द स्प्रिंग इज ऑलवेज प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। आपको समझ में आ रहा है, स्प्रिंग एनर्जी इज ऑलवेज हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस, बट वर्क डन, तुम लोग कंफ्यूज मत होना वर्क डन बाय स्प्रिंग से, वर्क डन बाय स्प्रिंग कैन बी पॉजिटिव निगेटिव, अरे वर्क डन बाय स्प्रिंग जो होता है दैट कैन बी पॉजिटिव एंड निगेटिव। चलो एग्जांपल 4 देखो, एग्जांपल 4 देखो, एक एक बात बताओ मुझे, सब लोग यहाँ पे आपने लिखा वो एग्जांपल, इसको चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी लेके रखो, इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रखो, स्क्रीनशॉट भी लेके रखो गाइस। हाँ, तो इसका मैक्सिमम कंप्रेशन आया ना, मैक्सिमम कंप्रेशन एक्स मैक्सिमम कंप्रेशन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, रूट ऑफ क्या, एम बाई के इंटू वी नॉट ना, यही तो आया ना, कैलकुलेट करो यहाँ पे, यही तो आएगा, और उस मेथड से भी तो वही आया था।
उस मेथड से भी तो वही आया था ना, कुछ अलग थोड़ी आया था। समझ में आया क्या? गाइस समझ में आया तुमको सबको? एग्जाम्पल 4, सब लोग यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल 4, गाइस 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 सब लोग यहाँ पे देखो। अब ये वाला देखो, मैंने एक स्प्रिंग को फुल कंप्रेस करके रखा, ऑलरेडी कंप्रेस्ड है, स्प्रिंग इज ऑलरेडी कंप्रेस्ड। ये एक ब्लॉक इसके सामने ऐसे रखा हुआ है, मास m का, स्प्रिंग कांस्टेंट है k, और यहां से ये दिया रखा है समथिंग, जैसे एक्स नॉट रखा हुआ है, एक्स नॉट से कंप्रेस करके रखा है। एक मिनट, जस्ट अ सेक। अब मुझे बताओ, इस ब्लॉक को मैंने यहां से छोड़ दिया तो क्या करेगा, क्या करेगा स्प्रिंग, क्या करेगा बताओ? जैसे ही ब्लॉक को छोड़ दिया, ये स्प्रिंग इसको यहाँ पे ढकेल देगा। जैसे स्प्रिंग यहाँ पे ढकेल देगा, लेट्स से ढकेल के सपोज ये स्प्रिंग मतलब ब्लॉक यहाँ पे आया, तो बोला है कि इसकी यहाँ पे वेलोसिटी कितनी रहेगी। तो मुझे बताओ स्प्रिंग कब, देखो स्प्रिंग का और ब्लॉक का रिश्ता कब खत्म हो जाएगा बताओ, कब उसका रिश्ता खत्म हो जाएगा? जब ये यहाँ से, ये जो है ना, ये वाला जो पोजीशन है x इक्वल टू 0 वाला, इधर तक स्प्रिंग आएगा, उसके बाद ब्लॉक अपना चला जाएगा, बराबर ना? उसके बाद थोड़ी स्प्रिंग अटैच, तो अरे ब्लॉक एंड स्प्रिंग अटैच नहीं है, दे आर नॉट अटैच, ऐसे ही जस्ट ढकेल के रखा हुआ है बस उसको। देखो ना यहाँ पे गैप भी है रखा हुआ है, कोई ऐसा नहीं है कि फेविस्टिक नहीं लगा है, फेविक्विक नहीं लगा है, और चल के ऐसा चिपक के रहेगा, उसको चिपक के भी तो कुछ नहीं रहेगा, उसको चला जाएगा। तो अब मुझे तो इस क्वेश्चन में, गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, वर्क किससे करना है अपने को, एनर्जी कंजर्वेशन से। क्या एनर्जी कंजर्वेशन पहले यूज कर सकते हैं बताओ मुझे? तुम यहाँ पे चेक करोगे, अरे बोलोगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन 0 है, वर्क डन बाय नॉर्मल 0 है, ठीक है दोनों 0 है, मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क 0 है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स 0 है, काम खत्म मेरा। एनर्जी कंजर्वेशन करो, एनर्जी कंजर्वेशन क्या होगा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। सबको समझ में आया? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अब मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है। सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल सपोज 0 है, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी है गाइस, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी है? मुझे तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लेंगे क्या, क्या हम लोग यहाँ पे ग्रेविटी लेंगे? देखो तुम सबको पता होता है पोटेंशियल एनर्जी के दो पार्ट होते हैं, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है और एक स्प्रिंग एनर्जी होती है, बराबर ना? ऐसी ऐसी मतलब स्प्रिंग एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लेंगे नहीं ना यहाँ पे, उसका स्प्रिंग एनर्जी लेंगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मतलब यहाँ पे एक ही लाइन में है यार, दोनों जगह की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सेम ही है, ठीक है? तो स्प्रिंग एनर्जी कितनी है स्टार्टिंग वाली, स्टार्टिंग में कितनी है, कंप्रेस करके रखा है अपना, तो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे तो स्प्रिंग है ही नहीं ना, जब ब्लॉक चला गया तो यहाँ पे कोई स्प्रिंग नहीं, स्प्रिंग अपनी ढीली हो गई, देखो स्प्रिंग अपनी नॉर्मल नेचुरल लेंथ पे आ चुकी है, तो स्प्रिंग एनर्जी तो यहाँ पे है ही नहीं, 0 है। आपको समझ में आ रहा है क्या चीज? मुझे तो एक चीज समझ में आ रहा है क्या, कैसे लिखा मैंने? वी की वैल्यू आ गई तुम्हारे, बस हाफ हाफ कैंसिल कर दो, तुम्हारी वी की वैल्यू आ गई, तो वी की वैल्यू क्या आ गई, के बाय एम का रूट इंटू क्या, एक्स नॉट, काम खत्म तुम्हारा। और क्या करेंगे तुम? गाइस समझ में आ रहा है? गाइस समझ में आ रहा है सब चीजों को? हाँ, ब्लॉक इज डिस्प्लेस हॉरिजॉन्टली, इसीलिए कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे ब्लॉक इज डिस्प्लेस हॉरिजॉन्टली, इसीलिए ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ली नहीं है, क्योंकि दोनों जगह पे हम लोग ने ऐसा माना ना, सो यहाँ पे एक ही लाइन पे है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीपी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 0 ही लेंगे ना ग्राउंड पे, तो इसीलिए इधर भी 0 इधर भी 0, तो ग्रेविटी का यहाँ पे काम ही नहीं था। चलो अब मैं एक देता हूँ आपको जहां पे ग्रेविटी एंड स्प्रिंग दोनों आएंगे, ठीक है, ग्रेविटी एंड स्प्रिंग दोनों आएंगे।
मुझे बताओ ये सबको समझ में आ रहा है? मतलब एनर्जी कंजर्वेशन से क्वेश्चंस को, एनर्जी कंजर्वेशन से क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको? दोनों यूज कर सकते हो, आपको जो चाहिए यूज करो यार। आपको चाहिए तो वर्क एनी थ्योरम यूज करो या एनर्जी कंजर्वेशन यूज करो। अब मैंने एनर्जी कंजर्वेशन के बहुत सारे भी, पहले 2 लेक्चर में मैंने सिर्फ वर्क एनी थ्योरम बताया था, यहाँ पे मैंने एनर्जी कंजर्वेशन बताया। ठीक है, जितने आपको करने हैं कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल 5 देखो, यहाँ पे देखो, अब ये वाला एग्जाम्पल देखो। सपोज मैंने ऐसे करके रखा है, यहाँ पे मेरी स्प्रिंग है। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है। अब मैंने यहाँ पे मास m का यहाँ पे एक ब्लॉक छोड़ दिया, जो मैंने हाइट h से छोड़ा। ठीक है, तो मुझे बताओ यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है गाइस? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे? 0। छोड़ा, ऐसे आया आया आया। ठीक है, ब्लॉक ऐसे आया और इस स्प्रिंग को दबाया, स्प्रिंग को पुश करके स्प्रिंग को कंप्रेस किया। अब मुझे तो जब स्प्रिंग को कंप्रेस किया तो बोला कि फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। इस स्प्रिंग के अंदर का मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, ये पूछा है। क्या करोगे? जब ये ब्लॉक इधर तक आया ऐसा करके, और ये था इसका मैक्सिमम कंप्रेशन, और ये स्प्रिंग पूरी की पूरी कंप्रेस्ड हो गई। बताओ, पहले तो मुझे बताओ यहाँ पे फ्रिक्शन है क्या? तो पहले यहाँ पे चेक करो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन 0 है, वर्क डन बाय नॉर्मल 0 है, सब 0 है। वी कैन कंजर्व एनर्जी, वी कैन कंजर्व मैकेनिकल एनर्जी। तो अब मुझे यहाँ पे बताओ क्या करेंगे? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। मुझे बताओ यहाँ पे दोनों एनर्जीज आएंगी कि नहीं आएंगी? बताओ मुझे गाइस। यहाँ पे स्प्रिंग एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ पे 2 टाइप की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ पे 2 टाइप की एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और एक स्प्रिंग एनर्जी। दोनों की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? देखो, वी इनिशियल काइनेटिक, वी इनिशियल 0 है, यहाँ पे वी फाइनल भी 0 है। तो मुझे तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितनी होगी, इनिशियल एंड फाइनल दोनों कंडीशन में? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0, फाइनल भी 0, दोनों 0। तो भाई काइनेटिक एनर्जी का तो यहाँ पे काम ही नहीं है। काइनेटिक एनर्जी ये 0 हो गई, ये भी 0 हो गई। इधर आपको पता है एनर्जी कंजर्वेशन में कंप्लीट मतलब पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व हो रही है। देखो हम लोग बचपन में बोलते थे ना, ये एनर्जी इसमें कंजर्व कन्वर्ट हो गई। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे मैंने सपोज यहाँ पे अभी एज्यूम किया कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैंने 0 मान ली। ठीक है, तो मुझे बताओ यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh। सो इनिशियल एनर्जी जो होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कंपोनेंट कितना होगा यहाँ पे? mgh होगा कि नहीं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली कितनी होगी? mgh होगी, mgh, यस mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल जो होगी वो यहाँ पे होगी mgh। मुझे तो स्प्रिंग एनर्जी है क्या यहाँ पे? इनिशियली स्प्रिंग एनर्जी कितनी है? स्प्रिंग एनर्जी कितनी है? 0 है ना इधर। सो इनिशियल में 2 कंपोनेंट है, mgh प्लस 0। स्प्रिंग एनर्जी तो 0 है। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कौन सी होगी? फाइनल मुझे बताओ कौन सी होगी? फाइनल के भी 2 कंपोनेंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0, ठीक है, प्लस स्प्रिंग एनर्जी कितनी होगी? स्प्रिंग एनर्जी कितनी होगी? स्प्रिंग एनर्जी, स्प्रिंग दबी हुई है यहाँ पे, फाइनली स्प्रिंग दबी हुई है, तो स्प्रिंग एनर्जी कितनी होगी? हाफ के एक्स स्क्वायर होगी कि नहीं? गाइस, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं गाइस, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं क्या? तो डायरेक्टली इसका इक्वेशन क्या है? एम जी एच इज इक्वल टू क्या? हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं लेमैन लैंग्वेज में, मतलब आपके 9th 10th वाले लैंग्वेज में? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पूरी की पूरी कन्वर्ट हो गई स्प्रिंग एनर्जी में। अरे यही तो हुआ ना, mgh पूरी की पूरी कन्वर्ट हो गई स्प्रिंग एनर्जी में। mg इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, जिससे x की वैल्यू मेरी मिल गई। जिस मेरे को x निकालना था, x की वैल्यू यहां से मेरी आ गई। x की वैल्यू कितनी आई? 2mgh/k का अंडर रूट। ये किया था कि नहीं ऐसा क्वेश्चन अपन ने पहले भी? सबको समझ में आया?
मुझे बताओ ये सबको समझ में आया? चलो ठीक है गाइस, गाइस गाइस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, मैंने अलग 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 एग्जांपल्स आपको दे दिए, अलग अलग चीजें आपको बता दी। ठीक है गाइस, अब सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो। मुझे तो यही क्वेश्चन को हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम से कैसे करते थे, इसको लिख दिया आपने, इसको लिख दो। यही क्वेश्चन को हम लोग ने थोड़ा सा वर्क एनर्जी थ्योरम से भी देखते हैं कि कैसे करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम से इसी क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, मतलब देखते हैं। ठीक है, देखते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम से इसी क्वेश्चन को वर्क एनर्जी थ्योरम से कैसे किया जाता है। ठीक है, हाँ सबसे इजी यही है, लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम से कैसे करते हैं अपन? सब यहाँ पे देखो, सब यहाँ पे देखो, सेम चीज वर्क एनर्जी थ्योरम से अपन कैसे करते थे। तुम यार यहाँ पे आप देखोगे, कुछ नहीं, देखो वर्क एनर्जी थ्योरम से भी आप देखो, डरना नहीं है, वर्क एनर्जी थ्योरम इजी है, वर्क एनर्जी थ्योरम भी। अब जो तुमको पढ़ाया जाता है उस वक्त वो इजी लगता है तुमको, यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या है, इनिशियल एनर्जी ये है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। जब ये यहाँ पे आएगा, पूरा का पूरा ब्लॉक इसको इस तरीके से पूरा का पूरा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और एक्स से कंप्रेस होगा, तो यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी भी कितनी है, 0 है। स्प्रिंग कांस्टेंट तो के दिया ही था। अब हम लोग क्या करते थे वर्क एनर्जी थ्योरम में, क्या करते थे याद करो, एक छोटा सा वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, मतलब कौन से, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग। अरे पांच ही तो फोर्सेस थे यार, पांच ही तो फोर्सेस थे, ग्रेविटी, नॉर्मल, टेंशन एंड स्प्रिंग, तो यहाँ पे टेंशन एंड फ्रिक्शन तो यहाँ पे है नहीं, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस नॉर्मल प्लस स्प्रिंग इज इक्वल टू क्या था, इज इक्वल टू क्या था, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। जिसमें हम लोग ने क्या किया था, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है, mg नीचे एच भी नीचे, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या था, mgh था। वर्क डन बाय नॉर्मल तो वैसे भी 0 था। मुझे बताओ वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना था, वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना था। स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है, स्प्रिंग अपोज कर रही है, तो अपोज करे तो वर्क डन बाय स्प्रिंग यहाँ पे कितना था, माइनस हाफ के एक्स था, याद है। तो यहाँ पे वर्क डन बाय स्प्रिंग इज माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0, इनिशियल 0 0। क्या था इसमें, अरे सेम ही था कि नहीं, ये भी इजी है कि नहीं, mg इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, क्या फर्क पड़ता है भाई। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या है ये याद रखना है आपको बस, सारे के सारे वर्क अपने को ऐड करते रहने, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काम खत्म। अब तुमको जो जम रहा है वो करो, तुमको जो जम रहा है वो करो। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम दिमाग में रखो ज्यादा, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम से फटाफट फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से कर लो क्वेश्चन को सॉल्व भाई, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, मैंने एनर्जी कंजर्वेशन बता के रखा है। जो तीन चार मतलब हर एक क्वेश्चन को आप क्या करो ना, एनर्जी कंजर्वेशन ये दोनों से करने की कोशिश करो, आपको समझ में आएगा कौन सा इजी है वो यूज करो। ठीक है, आप आपके हिसाब से कर लो। ठीक है, मैं अभी कुछ बोलूंगा नहीं, फिर बाद में बताऊंगा मैं कौन सा इजी है क्या है। चलो ओके, एग्जाम्पल किसी को दिखाना है 4, ये वाला एग्जाम्पल, स्प्रिंग इसका स्क्रीनशॉट मार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ अब यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन देता हूँ आपको मैं सबको, चलो एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको सबको गाइस, यहाँ पे देख लो। एग्जाम्पल 6। ठीक है, सब यहाँ पे आप लोग ये अलग एग्जाम्पल आप करोगे, चलो आपको जो चाहिए उस मेथड से करो, आपको जो चाहिए उस मेथड से करो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये एक दिया हुआ है, यहाँ पे एक स्प्रिंग है,
अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, स्प्रिंग जो है ये एक्स नॉट से ऐसे कंप्रेस्ड है। लेकिन जैसे ही ये ब्लॉक यहाँ पे आता है, ये ब्लॉक नीचे गिर जाता है, और ये ब्लॉक नीचे गिरेगा लेट्स से हाइट h, और यहाँ पे फ्रिक्शन भी दिया है। देखो यहाँ पे फ्रिक्शन भी दिया है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू दिया है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज गिवन म्यू, मतलब म्यू एंड म्यू के दोनों सेम है। तो जब ये ब्लॉक किधर आएगा तो क्या करेगा, मुझे तो ये ब्लॉक क्या करेगा, जब ये ब्लॉक ऐसे आएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट k है इसका, जब ये ऐसे आएगा ब्लॉक ऐसे गिरेगा, और जब ये ब्लॉक गिरेगा तो यहाँ पे गिरते गिरते इसकी कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी ना, ऐसे ऐसे करके गिरेगा ना ये। हाँ, तो अब यहाँ पे बोला है कि इसकी जो फाइनल वेलोसिटी v है, मतलब जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, ऐसा बोला है कि ग्राउंड को हिट करने के जस्ट पहले, जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, इसकी फाइनल वेलोसिटी v बताओ। ठीक है, चलो कैलकुलेट करो जरा, बताओ मुझे कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ जरा। 4 से 5 मिनट दे रहा हूं मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, 4 to 5 मिनट्स लो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ, चलो। गाइस बोलो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व करोगे। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे इधर से छोड़ दिया तो ऐसे आएगा,
तो अब मुझे तो यहाँ पे फ्रिक्शन है, मुझे तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो क्या? अरे एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो क्या? नहीं लगा सकते ना भाई। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ की इधर की एनर्जी इज इक्वल टू इधर की एनर्जी नहीं कर सकते, फ्रिक्शन है। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ। इसलिए मैंने क्या बोला, वर्क एनर्जी थ्योरम आपको पता होना जरूरी है। यहाँ पे देखो सब लोग, यहाँ पे क्या करेंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, सब है यहाँ पे, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है। अब यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे 0 है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे v है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है गाइस, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है, यहां से यहाँ पे आप जाओगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज mgh, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज mgh। ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज mgh। वर्क डन बाय नॉर्मल की वैल्यू कितनी है, वर्क डन बाय नॉर्मल की वैल्यू 0 है, राइट। वर्क डन बाय नॉर्मल इज इक्वल टू 0। वर्क डन बाय स्प्रिंग की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे 0 कर लेते हैं। वर्क डन बाय स्प्रिंग की वैल्यू कितनी है, स्प्रिंग पॉजिटिव वर्क करेगा भाई, स्प्रिंग धकेलेगा उसको, तो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर बराबर। वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना है भाई, अब मुझे तो ब्लॉक ऐसे जाएगा, फ्रिक्शन अपोज करेगा, फ्रिक्शन विल ऑलवेज अपोज। यहाँ पे देखो ना, फ्रिक्शन की वैल्यू ऐसे होगी, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में होगा, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन इज म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन, तो म्यू इंटू एम जी। तो यहाँ पे आप देखोगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज व्हाट, म्यू एम जी इंटू एक्स नॉट, तो माइनस म्यू एम जी इंटू क्या, एक्स नॉट, इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना है, फाइनल कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर है, माइनस इनिशियल 0 है। ये समझ में आया क्या इक्वेशन, इक्वेशन समझ में आया? बस यही मेरा आंसर है, यही मेरा आंसर है। कुछ नहीं, मेथड पता करो भाई, मेथड पता करो। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये लिखोगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा, ये लिखोगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा। कुछ ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं इसमें, क्या दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है तुमको। समझ में आ रहा है? ये समझ में आया? हो गया ना तुम्हारा, और क्या चाहिए भाई, ये हो गया सब कुछ। एग्जांपल 5 एग्जांपल 6 इस टाइप का एग्जांपल हो गया, तुमको समझ में भी आ गया वर्क एनर्जी थ्योरम कब लगाते हो, एनर्जी कंजर्वेशन कब लगाते हैं, दोनों लगा सकते हो तुम, तुम्हारे हिसाब से लगाओ। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन नहीं, अब क्वेश्चन तो बहुत सारे, मैं क्वेश्चन अलग 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 करते रहूंगा। सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, एनर्जी कंजर्वेशन कैसे करते हैं वो समझ में आ चुका है आपको, ये क्या होता है वो भी आपको समझ में आ चुका है। एक थोड़े से चलो स्प्रिंग कर रहे हैं तो स्प्रिंग का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। ये एक्चुअली एडवांस क्लास सेशन में मैंने किया था, लेकिन अब यहाँ पे भी बोलना जरूरी है। ठीक है, सबको बोलना जरूरी है। ठीक है, मैंने आपको एक चीज बोली थी, स्प्रिंग को, मतलब ये चीज सिर्फ दिमाग में रख लो, स्प्रिंग को, सब यहाँ पे देखो, एक स्प्रिंग है, इसमें मास m है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है। स्प्रिंग को धीरे धीरे मैं धीरे 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 लेके आऊंगा, तो आपको पता है एक टाइम ऐसा होता है, एक पोजीशन ऐसी होती है कि जहां पे ये मास क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होता है, इक्विलिब्रियम में। ठीक है, इक्विलिब्रियम में होता है मतलब क्या, सपोज मास यहाँ पे जाके इक्विलिब्रियम में हो गया, मतलब तब स्प्रिंग ऐसे खींच गई। ठीक है, और बोला है कि कितनी खींची है, तो एक्स नॉट से खींची है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 0 का मतलब क्या है, लेंथ, मतलब कोई खींची नहीं है यहाँ पे, एक्स इक्वल टू 0 है यहाँ पे, एक्स नॉट खींची है। तो अब मुझे तो इसका इसका एफबीडी क्या होगा, इसके एफबीडी में इक्वेशन क्या आएगा, एफबीडी में क्या आएगा, नीचे mg आएगा, नीचे mg आएगा, ऊपर क्या आएगा, के एक्स नॉट आएगा। तो आप याद करो यहाँ पे क्या लिखते थे हम लोग, mg इज इक्वल टू क्या लिखते थे, के एक्स नॉट लिखते थे। तो एक्स नॉट की वैल्यू कितनी होती थी, mg बाई के, और हम लोग यहाँ पे बोलते थे इसमें ये इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है भाई, रुका हुआ है, बराबर ना। अरे किया था कि नहीं किया था, बहुत पहले किया था मैंने चीज। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में और एक टाइप का क्वेश्चन आता है जहां पे ऐसा दिया जाता है, गाइस यहाँ पे देखो, ऐसे करके दिया जाता है, क्योंकि एक ब्लॉक मास m ऐसे है, सडनली सडनली सपोज ऐसा पकड़ लो, सडनली मतलब मैंने ऐसा पकड़ा हुआ है, यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट k है, इसमें x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे सडनली मैंने यहाँ पे छोड़ दिया तो क्या होगा,
सडनली यहाँ से मास मैंने छोड़ दिया तो क्या होगा, ऐसा एकदम आपने देखा होगा स्प्रिंग कैसा होता है, एकदम खींचता है ऐसे करके ऐसे जाता है ब्लॉक, ऐसे 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 करके ऑसिलेट करते रहता है, देखा है आपने। मतलब इसको मैंने ऐसे छोड़ दिया, सडनली छोड़ दिया तो मास एकदम नीचे जाएगा, एकदम नीचे खींचेगा और फिर ऊपर जाएगा, खींचेगा फिर ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे ऑसिलेट करते रहेगा, राइट। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या है, मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि इसको जब जैसे ही मैंने छोड़ दिया यहां से, तो बोला है कि कितना मैक्सिमम नीचे जाएगा। यहाँ पे बोला है कितना मैक्सिमम, देखो ये वाला जो कितना मैक्सिमम, ऐसा बोला है कितना मैक्सिमम, देखो ये अलग है, ये इक्विलिब्रियम में है। इधर तो मैंने क्या किया, ब्लॉक को धीरे 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 लेके गया, यहाँ पे ब्लॉक को क्या किया, ठीक है, यहाँ पे ब्लॉक को क्या किया, ऐसे करके क्वेश्चन आता है, ध्यान में रखना, यहाँ पे ब्लॉक को सडनली छोड़ दिया, सडनली ऐसे हाथ निकाल दिया मैंने, सीधा नीचे जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ये मैंने एडवांस में करवाया था, लेकिन ये सब जेई नॉर्मल नीट में भी आता है एंड जेई मेन में भी आता है, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ सिर्फ ये वाला एक ही क्वेश्चन। तो कितना मैक्सिमम नीचे जाएगा, तो मुझे होता कितना मैक्सिमम नीचे जाएगा। अब कितना मैक्सिमम, देखो मैक्सिमम कितना नीचे जाएगा ना, तब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी को कितनी करनी होती है गाइस, फाइनल वेलोसिटी कितनी करनी होती है, फाइनल वेलोसिटी कितनी करनी होती है, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। अब मुझे यहाँ पे बताओ, यहाँ पे मैंने सिर्फ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगाया, यहाँ पे मैंने सिर्फ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगाया, मैक्सिमम कितना कम एक्सटेंड होगा, इसको करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा वर्क एनर्जी थियरम। तो वर्क एनर्जी थियरम अपने को लगाना पड़ेगा। कैसे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे इसमें, सिंपल, ठीक है। ग्रेविटी का वर्क कौन सा वर्क होगा, ग्रेविटी का वर्क mg और x, तो ग्रेविटी का वर्क यहाँ पे क्या होगा, mg इंटू एक्स, एक्स मैक्स लिखते हैं अपन चाहिए तो, ठीक है। स्प्रिंग का वर्क क्या होगा, अरे खींच रहा है ना, स्प्रिंग तो ऊपर है, ब्लॉक नीचे जा रहा है, स्प्रिंग मतलब डिस्प्लेसमेंट नीचे, स्प्रिंग फोर्स ऊपर है, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव, अरे स्प्रिंग अपोज कर रहा है ना भाई मेरे, स्प्रिंग अपोज कर रहा है ना ब्लॉक को, ब्लॉक के मोशन को अपोज कर रहा है, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग, दो ही तो है और कोई तो फोर्स है नहीं, एक हो स्प्रिंग फोर्स ऊपर के एक्स, एक स्प्रिंग फोर्स है ऊपर, स्प्रिंग फोर्स, और एक ग्रेविटी, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काम खत्म। सो व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा गाइस, mg नीचे x नीचे, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, mgx, mgx, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज mgx। वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगा, व्हाट इज वर्क डन बाय स्प्रिंग, इसमें वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगा, ग्रेविटी का वर्क mgx होगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगा, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, कितना होगा यहाँ पे, 0 माइनस 0, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर क्या हो जाएगा, 0, बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कितना है मुझे बताओ, mgx, तो आप यहाँ पे आप देखोगे mgx इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स कैंसिल, तो x की वैल्यू आएगी 2 mg बाई के। अब समझ में आ रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे x मैक्स की वैल्यू कितनी है, देखो 2 mg बाई के, यहाँ पे इक्विलिब्रियम एग्जैक्टली इसके बीच में, x मैक्स 2 mg बाई के आते हैं, डबल है इससे, ठीक है। ये चीज अब सिर्फ नोट डाउन करके रखना, ये एक सिर्फ नोट डाउन करके रखना फॉर ऑल स्टूडेंट्स, नीट जेई मेन सबके लिए काम का है, ठीक है, इवन सीईटी, ठीक है, लिख के रखो इसको। इसको लिख के रखो गाइस।
ठीक है गाइस, लिख के हो गया सबका ये? ठीक है, अपने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस है गाइस जो अपने को करने हैं। उसके पहले एक छोटा सा पावर वाला चीज बचा है, पता है अपने को? पावर मैंने आपको बोला था, पावर अपना थोड़ा सा बचा हुआ है। ठीक है, तो पावर पढ़ा देता हूं मैं। फिर सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग है, मतलब मैंने आपको अलग अलग पुलीज वाले क्वेश्चन अपने किए नहीं ना अब तक। पुली पुली कनेक्टेड होती है अलग अलग मासे स्ट्रिंग, ठीक। उसके बाद स्प्रिंग के थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन, और मोशन इन सर्कुलर मोशन जो होता है, मतलब वर्टिकल सर्कल में जो क्वेश्चंस आते हैं, तो वर्टिकल सर्कल में भी कुछ अच्छे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है, कैसे उसको क्रैक करना है वो बताऊंगा। फिर शशांक सर का मैं एक सेशन रखूंगा, लेक्चर रखूंगा, जिसमें वो फिर आप पूरा का पूरा एचसी वर्मा सॉल्व कर देना। शशांक सर का लेक्चर होगा क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर, मेरा भी होगा आफ्टर दिवाली, मतलब यार अंदर ही हम लोग देखेंगे हीट एंड थर्मो करते 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 मैं ऐसी क्वेश्चन सॉल्विंग के लेक्चर्स में अपने भी रखते रखूंगा अंदर अंदर, जितना भी अपने सब जितना भी अपना मैकेनिक्स हुआ है, काइनेमेटिक्स, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी पावर, चारों चार चैप्टर के चारों चार चैप्टर्स जो है उसके पूरे के पूरे सारे चैप्टर के ऊपर कंबाइन में कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग अंदर अंदर रखूंगा, जब भी अपने का ऐसा वो आए। ठीक है, यस, सबका रखूंगा, टेंशन मत लो। मतलब ऐसे कंबाइंड लेक्चर्स, कंबाइंड क्वेश्चन सॉल्विंग, ऐसे मतलब उस पूरे शीट में आपको 5 क्वेश्चन इस टॉपिक के, 5 क्वेश्चन उस टॉपिक के, 5 क्वेश्चन इस टॉपिक के, तो आपको थोड़ा सा एक ओवरऑल आइडिया मिले। ठीक है, अंदर अंदर। ठीक है, बैकलॉग के ऊपर मैं अगले हफ्ते बात करूंगा, अभी नहीं। वो आपको दिवाली में कैसे करना है, बैकलॉग को कैसे निकालना है, वो अगले हफ्ते में लेक्चर लूंगा उसके ऊपर। लेक्चर मतलब एक छोटा सा आधा घंटे का सेशन अपन कर लेंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखते पावर। एक ये टर्म बचा हुआ है अपना, पावर। पावर क्या होता है गाइस? पावर जो होता है ना, पावर एक टर्म एकदम सिंपल है, पावर में ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, पहले तो पावर का जो यूनिट होता है दैट इज वॉट। ठीक है, महाराष्ट्र में कुछ कुछ लोग मतलब मराठी में, मतलब इवन कुछ लोग के पेरेंट्स ब्रेंट्स वैट बोलते होंगे। इतना वैट का पावर है, उतना वैट का पावर है गाइस, वॉट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, वॉट। ठीक है, 5 वॉट, 10 वॉट, 20 वॉट। ठीक है, तो वॉट ये यूज करो, वैट मत बोलो। कुछ वैट बोलेंगे तो बोलेंगे अरे कहाँ का वैट, वैट मतलब बोलोगे एग्जाम दे रहे हैं क्या तुम लोग। ठीक है, अरे मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो, तो पावर जो है वो वॉट में मेजर होती है। अब कुछ कुछ ऐसा होता है ना कि देखो, ऐसा भी ऐसे नहीं के किलो वॉट। ठीक है, किलो वॉट पावर, किलो वॉट। ठीक है, अब किलो वॉट, मेगावाट, ये सब अपने अपने देखा होगा, किलो वॉट, मेगावाट। सो किलो वॉट इज 10 टू द पावर, या 10 टू द पावर 3। ठीक है, 10 टू द पावर 3 वॉट मतलब किलो वॉट। मेगावाट मतलब 10 टू द पावर 6 वॉट। ठीक है, ये सब कुछ चीजें हैं, राइट। हाँ, के डब्ल्यू एच अलग है, किलो वॉट आवर वो अलग है, वो अपना एनर्जी यूनिट होता है। ठीक है, अपने मीटर पे वो नहीं, के डब्ल्यू किलो वॉट, मेगावाट। ठीक है, अब गाइस गाइस वो सब छोड़ो। वॉट तो अपना मतलब आपको पावर का यूनिट समझ में आया, मतलब पावर आपको समझ में आया ना। व्हाट इज पावर? पावर का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? सो पावर होता है, हम लोग बोलते हैं पावर इज नथिंग बट वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, इट इज नथिंग बट वर्क अपॉन टाइम। अब पावर में भी गाइस दो टाइप के पावर है। एक एवरेज पावर। ठीक है, तो पावर एवरेज हम लोग देंगे, पावर एवरेज क्या होगा? टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा टी। और इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी गाइस? स्मॉल वर्क बाय स्मॉल टाइम डी टी, बराबर की नहीं? डी डब्ल्यू बाई डी टी। हाँ, और कभी कभी हम लोग ने एनर्जी थ्योरम तो देखा है ना, वर्क डन बाय ऑल द फिजिकल चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी वगैरह सब कुछ। तो वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हम लोग पावर को एनर्जी अपॉन टाइम भी लिखते हैं। ठीक है, एनर्जी अपॉन टाइम भी लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। अब मुझे होता है डी डब्ल्यू क्या होता है अपने हिसाब से, आपके हिसाब से डी डब्ल्यू क्या होता है? फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिवाइड बाई डी टी, राइट। dt को यहाँ पे लेके जाओ एक ही जगह पे, तो हम लोग को क्या लिखेंगे? एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। तो ये भी फॉर्मूला बहुत काम का होता है, जो हम लोग ने शायद से स्केलर वेक्टर के टाइम में आपको पढ़ाया था, वर्क डन एफ डॉट एस होता है, तो पावर एफ डॉट वी होता है। याद है क्या? पावर को हम लोग लिखते हैं, पावर पी इंस्टेंटेनियस, पी को हम लोग लिखते हैं गाइस
एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। पता है क्या ये चीज? तो ये एक अपना फॉर्म बन गया है जो अपने को काम का है। ठीक है, तो इतना पहले पावर के बारे में लिखो जरा, इतना जरा पावर के बारे में लिखो। क्या पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी? पावर स्केलर क्वांटिटी है गाइस, ये कोई वेक्टर वेक्टर है नहीं। ठीक है, तो पहले इतना लिखो। पावर एकदम छोटा सा चीज है, कुछ ज्यादा पावर के बारे में जनरली मतलब कुछ ज्यादा आता नहीं है वैसे, मतलब होता नहीं है। एक्चुअली बचपन वाली कुछ कुछ चीजें होती है। मैं आपको एक दो क्वेश्चन दूंगा पावर के बारे में तो आपको समझ में आ जाएगा। और उसके मतलब ये थोड़ा सा होने के बाद में मैं पूरा का पूरा आपको, हाँ आज डैट का पेपर अच्छा था, वो डैट आप खुद सॉल्व करोगे, मतलब खुद जाके एक बार उसका प्रैक्टिस वगैरह कर लेना। ठीक है, डैट वाज गुड, डैट अच्छा था एक्चुअली आज का। और इसके मुझे मेरे एडवांस वाले सेक्शंस भी बचे हुए, सेशंस भी बचे हुए, मतलब वर्क एंड थ्योरम वगैरह के एडवांस सेशन भी मेरे काफी सारे, मतलब एक दो सेशन तो मैं और लूंगा एडवांस के, वर्क एनर्जी पावर एंड सर्कुलर मोशन के कंबाइंड। ठीक है, तो एडवांस में तो और अच्छी अच्छी चीजें बाद में आएगी, अभी के लिए ठीक है, अभी के लिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ इतना काफी है। ठीक है, चलो क्वेश्चन दूं मैं गाइस। मैं देख रहा था कौन से क्वेश्चंस, मतलब कुछ छूटा हुआ है कि नहीं छूटा हुआ है अपना, कुछ छूट नहीं रहा है। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो क्वेश्चन देखो, बहुत अलग अलग टाइप के, मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ पावर के गाइस। ठीक है, एग्जांपल वन देखो। क्वेश्चन ध्यान से सुनो, ठीक है। हम्म, एक बॉल को ड्रॉप किया मैंने, सपोज एक बॉल है जिसका मास है ये एम है, और एम की वैल्यू दी है लेट्स से 4 kg। इसको मैंने ड्रॉप किया, आई हैव ड्रॉप द बॉल। ठीक है, ड्रॉप करने के बाद बॉल जो है ये ऐसा पकड़ लो, ये 20 मीटर नीचे आया। ठीक है, बॉल जो है वो 20 मीटर नीचे आया, 20 मीटर नीचे आने के बाद बॉल कहीं ना कहीं पे होगा कि नहीं? ये बॉल कहीं ना कहीं पे होगा। ठीक है, 20 मीटर नीचे आने के बाद बॉल का कुछ ना कुछ, मतलब ये 2 kg, जो 4 kg मास है। ठीक है, अब मैं एक मिनट यहाँ पे डायरेक्ट लिख ही देता हूँ मैं। ये 4 kg का मास है, 4 kg का बॉल है अपना है, तो 4 kg बॉल का कुछ ना कुछ यहाँ पे स्पीड रहेगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे अपना स्पीड रहेगा। तो बोला है कि 20 मीटर के बाद, एग्जैक्टली 20 मीटर नीचे गिरने के बाद, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, ठीक है, पावर डिलीवर्ड बाय ग्रेविटी बोला है, पावर बाय ग्रेविटी मुझे पूछा हुआ है। किस इंस्टेंट पे? इस इंस्टेंट पे, इंस्टेंटेनियस पावर ना, इंस्टेंटेनियस पावर मुझे पूछी हुई है, उस पर्टिकुलर पावर पॉइंट पे ग्रेविटी की पावर कितनी हो, ग्रेविटी की पावर उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितनी होगी गाइस?
देखो यहाँ पे ग्रेविटी की पावर कितनी होगी गाइस, अब आप देखोगे उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ग्रेविटी की पावर क्या होती है, एफ वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर। अभी देखा ना अपन ने, पावर क्या होती है, एफ वेक्टर डॉट वी। डॉट मतलब क्या, एफ और वी दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, तो मतलब एफ इंटू वी, एफ इंटू वी इंटू कॉस जीरो, बराबर ना। क्योंकि mg4 जो फोर्स वेक्टर है मेरा, वो mg नीचे के डायरेक्शन में, वेलोसिटी भी नीचे है। तो यहाँ पे एक बात मुझे बताओ, mg की वैल्यू कितनी होगी, 4 इंटू 10, ग्रेविटी की वैल्यू 10, तो 40 न्यूटन। ठीक है, वेलोसिटी कितना होगा मुझे बताओ, वेलोसिटी कितना होगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी सपोज 0 है, तो v की वैल्यू कितनी होगी, √2gh होगी। याद करो जरा, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, राइट, v इक्वल टू √2gh। तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, वेलोसिटी इज √2gh, तो 2 इंटू 10 इंटू हाइट कितना है 20। तो मुझे तो इस पर्टिकुलर मोमेंट में √400 मतलब कितना 20 मीटर पर सेकंड है कि नहीं है वेलोसिटी। ग्रेविटी फोर्स 40 न्यूटन है। ठीक है, तो गाइस समझ, एक सिंपल सी बात, पावर ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी, पावर ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी, एफ इंटू वी, मतलब mg ग्रेविटी इंटू वी। mg की वैल्यू कितनी है 40 इंटू वेलोसिटी v 20, तो आंसर कितना है यहाँ पे 800 वॉट, राइट गाइस। ये आपको समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, कैसे पावर निकालते हैं, कैसे पावर के अंदर के क्वेश्चंस आते हैं, वो समझ में आपको। एक सेकंड एग्जांपल देता हूं आपको, एक सेकंड एग्जांपल देता हूं पावर का। चलो आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल 2 देखो। अब ऐसा पकड़ लो, एक स्ट्रेट लाइन में a mass m is traveling along a straight line, and the displacement of the mass is given, let's say t to the power 3. So displacement of the mass varies with time like this, इस तरीके से। ठीक है, तो बोला है फाइंड द पावर, फाइंड द इंस्टेंटेनियस पावर एट एनी टाइम t। तो यहाँ पे पूछा है फाइंड इंस्टेंटेनियस पावर एट एनी टाइम t। बताओ कितना होगा, कैसे करोगे। अब मुझे एस इक्वल टू टी क्यूब दिया, थोड़ा सा याद करो, एस इक्वल टू टी क्यूब दिया, पावर तो मुझे पता है, पावर क्या होती है बताओ। पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पावर क्या होती है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स डॉट वेलोसिटी वेक्टर, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो एफ वी राइट। एफ वी मतलब क्या, एफ क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी, ये होता है पावर। ये आपको समझ में आएगा मैं क्या लिख रहा हूँ, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी। अब मुझे बताओ एस इज इक्वल टू टी क्यूब दिया है, क्या हम वेलोसिटी वी निकाल सकते हैं, ds अपॉन डी टी क्या होगा 3t²। क्या हम एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, एक्सप्रेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt। ठीक है, तो यहाँ पे dv अपॉन dt करेंगे तो क्या आएगा 6t। अब मुझे बताओ यहाँ पे बस इस केस में ये v और a दोनों डाल दो यहाँ पे, तो पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी, मास m इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 6t। ठीक है, एक्सेलरेशन यहाँ पे डाल देंगे, वेलोसिटी क्या हो जाएगा 3t², वेलोसिटी क्या हो जाएगा 3t²। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 इंटू 3 18, सो 18 m t³, ये हो जाएगा पावर। सबको समझ में आया क्या गाइस। तो ये अपना काइनेमेटिक्स था, ds अपॉन dt, dv अपॉन dt, इसको यूज करके ये किया। ठीक है, सिंपल था, राइट गाइस। इस तरीके से करना, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं गाइस जेई मेन में, नीट में।
पावर के ऊपर। अरे इसका डेरिवेटिव कितना है, 60 होगा ना। अब जो लोग बोलेंगे सर वेलोसिटी ये 3t² तो एक्सेलरेशन 60 कैसे होगा गाइस, आप पढ़ नहीं रहे हो। ठीक है, चलो आगे 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 बढ़ते हैं, आगे बढ़े गाइस, आगे बढ़े गाइस। पावर समझ में है, पावर में कुछ है क्या ज्यादा, पावर में कुछ है क्या। ठीक है, अब गाइस 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 गाइस, अब मेरे मेरे बोला ब्रेक के बाद सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने, तो उसके पहले एक जस्ट छोटा सा चीज आता है, इसको गाइस हम लोग इस तरीके से बोलते हैं गाइस, यहाँ पे देखो, इसको हम लोग ये बोलते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम्स। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे देखो थेरी है 5 मिनट की थेरी है, सिर्फ पढ़ लो, सब सुन लो। इसके जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन वो जेई एडवांस में काफी अच्छे खासे आते हैं, कभी कभी जेई मेन में भी काफी अच्छे आते हैं। तो सिर्फ अब सुन लो, सिर्फ टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की थेरी सुन लो, नीट के लिए भी एंड जेई मेन के लिए, दोनों के लिए काम किए। आपने कभी कभी देखा होगा गाइस, देखो मैं ऐसे 3 पोजीशन रखता हूँ, 3 पोजीशन, ऐसा पकड़ लो, ये एकदम ऐसा, ये वो है मतलब पहाड़ टाइप की चीज है, वैली टाइप की चीज है, और ये ऐसा है। मैंने यहाँ पे एक बॉल रखा, मैंने यहाँ पे एक बॉल रखा, और मैंने यहाँ पे एक बॉल रखा। मुझे तो एट प्रेजेंट तीनों तीन बॉल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, क्या मुझे होता है यहाँ पे एट प्रेजेंट तीनों तीन बॉल इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है ना। यहाँ पे भी ग्रेविटी इक्वल टू नॉर्मल फोर्स, ग्रेविटी नॉर्मल फोर्स, ग्रेविटी नॉर्मल फोर्स, तीनों तीन इक्विलिब्रियम में है। देखो तो हम लोग ने क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अब मुझे एक बात बताओ, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में, अब एक सिंपल सी बात बताओ, इस केस में, पहले वाले केस में मैंने बॉल को थोड़ा सा धक्का दिया तो क्या होगा, थोड़ा सा मैंने उसको डिस्टर्ब किया तो क्या होगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब किया तो बॉल का क्या करेगा, सीधा बॉल नीचे गिर जाएगा। तो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन मैंने थोड़ा सा उसको धक्का दिया तो गाइस ये इधर उधर हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जहां पे थोड़ा सा भी उसको मैंने धक्का दिया तो बॉल इधर उधर हो जाएगा, सीधा का सीधा। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने थोड़ा धक्का दिया, सब थोड़ा धक्का दिया तो बॉल क्या करेगा, ऊपर जाएगा, फिर वापस वो उस इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगा, ऊपर जाएगा फिर इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगा, ऐसा ऐसा करके ऑसिलेट करेगा, राइट, ऑसिलेट करेगा कि नहीं। तो हमेशा यहाँ पे जो बॉल होगा वो स्टेबल होने की कोशिश करता है, तो इसको हम लोग गाइस बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और गाइस गाइस ये वाला जो होता है, यहाँ पे देखो बॉल को थोड़ा धक्का दो बाजू में जाके रुकेगा, उसको थोड़ा और धक्का दो बाजू में जाके दिखेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल, इसको हम लोग बोलते हैं गाइस न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या बोला मैंने इसको, अनस्टेबल, स्टेबल, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। गाइस ये आपको किस तरीके का दिख रहा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है गाइस, इसमें सबसे एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी, इसकी एनर्जी सबसे कम है। ठीक है, इसकी सबसे ज्यादा एनर्जी, इसकी सबसे कम एनर्जी है। तो मैं ऐसा सपोज कभी ऐसे ग्राफ बनाया, आपको पता है, मैंने सपोज एनर्जी का ग्राफ बनाया, ठीक है, एनर्जी, ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी है वर्सेस एक्स, ऐसे मैंने एनर्जी बनाया, पोटेंशियल वर्सेस एनर्जी का एक ग्राफ बनाया इस तरीके का, ऐसे। तो आप एक बात बताओ मुझे, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो काफी अच्छी खासी काम में आती है। याद करो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस को क्या लिखते थे अपन, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखते थे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब माइनस ऑफ डेल्टा यू लिखते थे, डेल्टा यू, याद है। तो छोटा वर्क को क्या लिखेंगे अपन, डी डब्ल्यू को क्या लिखेंगे, स्मॉल वर्क डन क्या होगा, ऐसा होगा कि नहीं।
तो DW जो होता है गाइस, DW जो होता है मतलब, तो हम लोग गाइस इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिखते थे तो एफ वेक्टर डॉट dr वेक्टर को हम लिखते थे du माइनस du। तो गाइस आपको पता है फोर्स को क्या लिखते हैं, माइनस du अपॉन dr, ये लिखा जाता है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना, ये बाद में इसको अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में, अभी नहीं। कुछ अच्छे क्वेश्चंस में इसके ऊपर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता नहीं है क्या भाई, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन, तो मुझे तो वर्क डन कंजर्वेटिव मतलब स्मॉल वर्क डन क्या होगा, स्मॉल वर्क डन, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ना। ये वर्क का छोटा वर्क, तो पोटेंशियल एनर्जी भी डी हो जाएगी, डेल्टा यू की डी हो जाएगी। ये तो आपको सबको पता ही है ना। इसमें थोड़ा सा एक और वो आता है डबल, मतलब इसमें एक टर्म आता है, लेकिन अभी के लिए आप इतना चीज दिमाग में डाल दो, एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी आर, ठीक है। ठीक है, डी आर इज नथिंग बट माई, अरे आर इज पोजीशन भाई, पोजीशन। कभी छोटे छोटे क्वेश्चन मत पूछा करो। एफ डॉट डी आर, डी आर मतलब क्या, पोजीशन वेक्टर है ना, वो पोजीशन वेक्टर भूल गए क्या। आर इज पोजीशन वेक्टर, डी आर करो, डीएक्स करो, ठीक है। एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डीएक्स भी कर सकते हो आप, ठीक है। आपको जो लिखना है वो लिखो। जनरली एक चीज आएगा गाइस, एक सुनो, मतलब ये बाद में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी नहीं, ठीक है। इसको वेक्टर के फॉर्म में कुछ ऐसा लिखा जाता है, ये क्या है बाद में मैं आपको वापस बता रहा हूँ। देखो कुछ अलग ही सिंबल मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, कुछ अलग ही सिंबल यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, लेकिन छोड़ दो उसको, बाद में अपन कर लेंगे, अभी नहीं। ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, इजी है लेकिन बहुत ही थोड़ा सा अलग है। ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ लिख के रखो, इसको हम लोग गाइस बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। इसको हम लोग यहाँ पे बोला जाता है पार्शियल डेरिवेटिव। ये क्या है ये बाद में बोलूंगा मैं। इसको डो बोलते हैं, डो, ठीक है। डो यू बाई डो, मतलब डो यू बाई डो एक्स, डो यू बाई डो वाई, डो यू बाई डो जेड, क्या होता है बाद में करेंगे अपन, एडवांस में इसको मैं अच्छे से, एडवांस मतलब एडवांस प्लस में मैं इसको थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है। एडवांस प्लस में बताऊंगा इस कंसेप्ट को, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे इतना लिखना है आपको, ये u वर्सेस x होगा। तो आपको पता है ये कौन सा कंसेप्ट है, मैक्सिमम मिनिमम। याद करो दोनों जगह पे ड्यू बाई डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ड्यू बाई डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब जगह पे स्लोप ऑफ अ टेंजेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट। एंड व्हाट इज ड्यू बाई डी अपने को तो पता ही है ना, फोर्स इज नथिंग बट व्हाट, एफ नथिंग बट ड्यू बाई डी होता है, माइनस ड्यू बाई डी। तुमको तो पता ही है ना, यहाँ पे इधर इधर और इधर फोर्स तो जीरो होता है, तो ये तो इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पे ड्यू बाई डी एक्स जीरो है, यहाँ पे भी ड्यू बाई डी एक्स जीरो है, यहाँ पे भी ड्यू बाई डी एक्स जीरो है। डबल डेरिवेटिव में याद करो मैक्सिमा, ये मैक्सिमा है, तो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा थियोरेटिकली। देखो आपको नहीं समझ में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ याद रखो इट इज लेस देन, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। और यहाँ पे डबल डेरिवेटिव न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर। इसके क्वेश्चन हम लोग बाद में सॉल्व कर लेंगे, अभी के लिए कुछ नहीं, अभी के लिए ऐसे ही लिख के सिर्फ जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, बिना कुछ लॉजिक बिना कुछ दिमाग लगा के सिर्फ इतना लिख के रखो। इसको बाद में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में, जब मेरा मन करेगा, जब आप एकदम फ्रेश रहोगे तब, अभी नहीं, आज नहीं। ये 10 से 15 मिनट की एक्सप्लेनेशन लेकिन बाद में करेंगे अपन इसको कभी, ठीक है। इसको लिख के रखो, सिर्फ इसके लिख के ब्रेक ले लो। एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ, एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, ठीक है। और अभी एक सुन लो, आफ्टर ब्रेक हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस वर्क एनर्जी पावर में जो आते हैं, इनको मैं सॉल्व करूंगा गाइस। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, इनको मैं सॉल्व करने वाला हूं, ठीक है। चलो इतना लिख के रखो, ये और ये, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट लिया आपने, सब लोग स्क्रीनशॉट लो गाइस, सब लोग स्क्रीनशॉट लो। और गाइस ब्रेक के बाद मिलो, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एटलीस्ट देख तो लो कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। वर्क एनर्जी पावर अपना ऑफिशियली खत्म हुआ है, बट किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये करो, इसका भी ले लो,
हो गया? चलो अब ये लिख के रखो, आप लोग लिखते रहो, आप लोग मिलेंगे कितने टाइम को? चलो इधर तक ब्रेक है आपके, एंड देन आधा घंटा लास्ट का क्वेश्चन सॉल्व। चलो सी यू गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस ओके मैं कुछ नहीं पढ़ा है। हाँ, तो यहाँ पे मैं अलग अलग कभी क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। तो स्प्रिंग, ये स्प्रिंग मास सिस्टम वाले, सॉरी स्ट्रिंग पुली वाले क्वेश्चन है। यहाँ पे एकदम सिंपल स्ट्रिंग पुली वाला क्वेश्चन है, जो यहाँ पे मेथड बनाऊंगा, इसी मेथड को हम लोग अलग अलग क्वेश्चन में यूज करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देखो 3 kg का ब्लॉक है, 3 kg का ब्लॉक 2 मीटर नीचे जाता है, तो बोला है कि इसका स्पीड कितना होगा। तो ये इसका इनिशियल पोजीशन है, यहाँ पे जो रखा है इसका इनिशियल पोजीशन है। फाइनली 3 kg का ब्लॉक नीचे गया, 2 kg का ऊपर गया, और स्ट्रिंग कुछ ऐसे दिखाई दी, जो यहाँ पे दिख रहा है ऐसे कुछ स्ट्रिंग दिखाई दी, राइट। तो गाइस गाइस पहले मेथड 2 शॉर्टकट मेथड है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम मेथड, सिस्टम। तो एक चीज ध्यान में रखना, जब हम लोग 3 kg 2 kg दोनों ब्लॉक को सिस्टम मानते हैं, ठीक है, तो टेंशन, ठीक है, जब 2 kg प्लस 3 kg को सिस्टम मानते हैं, सो टेंशन बिकम्स, टेंशन जो बन जाता है वो मेरा इंटरनल फोर्स जाता है, टेंशन बिकम्स इंटरनल फोर्स। और ध्यान में रखना इंटरनल फोर्स का वर्क हमेशा कितना होता है? अरे तो टेंशन कितना हो जाएगा? इंटरनल फोर्स मतलब 0 हो जाएगा। टेंशन, वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय टेंशन सिस्टम कितना हो जाएगा? वर्क डन बाय टेंशन कितना हो जाएगा गाइस? 0 हो जाएगा। ठीक है, ये प्रूव भी करूंगा, मैं इसको प्रूव करूंगा फटाफट। पहले इसके यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आप देखोगे तो किसका वर्क बचेगा? तो यहाँ पे मैं हमेशा लिखता हूँ वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन किसका? पूरे सिस्टम का, पूरे सिस्टम का मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी। ये मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, फिर मैं मेथड 1 से प्रूव करके दिखाऊंगा। पहले मैं मेथड 1 से प्रूव करके दिखाऊंगा, पहले मैं डायरेक्टली लिखता हूँ। तो मुझे तो वर्क डन बाय ग्रेविटी टोटल 3 kg 2 kg पे कितना है? 3 kg के ऊपर ग्रेविटी का वर्क कितना है? 30 mg, 30 नीचे 2 भी नीचे, तो यहाँ पे क्या होगा? 30 इंटू 2 पॉजिटिव वर्क होगा, ठीक है। ग्रेविटी का वर्क इसमें कितना है? ये 20 नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर 2 मीटर, ठीक है। 20 न्यूटन फोर्स नीचे होगा, 2 मीटर ऊपर होगा, तो ग्रेविटी का इसमें वर्क कितना होगा? -20 इंटू 2। ये आपको समझ में आना है क्या? वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी 30 इंटू 2 इसका अलग से होगा, 20 इंटू 2 इसका अलग से होगा, तो ये हो जाएगा वर्क डन बाय ग्रेविटी। वर्क डन बाय टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वर्क डन बाय टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस? वर्क डन बाय टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वर्क डन बाय टेंशन मैंने क्या, फोर्स, वर्क डन बाय टेंशन कितना है? 0 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो आप यहाँ पे देखोगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ इंटू 3 काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक इज हाफ 2v²। ये सबको समझ में आया मैंने क्या लिखा है? ये इक्वेशन समझ में आया सबको गाइस? एक इक्वेशन काम खत्म हो गया कि नहीं आपका? ओनली वन इक्वेशन एंड यू आर डन। 60 माइनस 40 20, तो 40/5, तो v इज इक्वल टू √8 आएगा आंसर यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे v की वैल्यू देखोगे तो √8 आएगा, √40, सॉरी एक मिनट, 40/5 बिल्कुल, √8। आपको समझ में आया? कर सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन यार फिर वो पोटेंशियल एनर्जी कहीं तो 0 मानना पड़ेगा, कहीं पे 0 मानना पड़ेगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा समझने के लिए देखो ना, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे 0 वगैरह मानोगे, -mgh प्लस mgh, इसका फिर -mgh, इसका प्लस mgh,
नहीं, थोड़ा मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम सबसे बेस्ट, समझ में आ रहा है? वर्क एनर्जी थ्योरम सबसे बेस्ट है ना, मतलब कंफ्यूजन नहीं है ना कुछ, ठीक है? ये समझ में आया? मेथड वन देखो। अब मेथड वन देखो, अब ये जो मैंने लिखा गाइस, ये मैंने इक्वेशन जो लिखा वो किसके लिए लिखा? टोटल सिस्टम के लिए, राइट? अब हम क्या करेंगे मेथड वन में, 3 kg को सेपरेटली देखेंगे। 3 kg ब्लॉक का इक्वेशन क्या होगा बताओ? फॉर 3 kg ब्लॉक का इक्वेशन क्या होगा? 3 kg ब्लॉक का इक्वेशन क्या होगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी लिखो यहाँ पे। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस, सॉरी, फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है इसमें? 30 × 2। ठीक है, ये 30 × 2। वर्क डन बाय टेंशन कितना है? टेंशन का फोर्स मैंने टी ले लिया, तो टी ऊपर है, 2 मीटर नीचे है, तो माइनस क्या? T × 2, बराबर ना? टेंशन ऊपर, डिस्प्लेसमेंट 2 नीचे, ठीक है? तो ये वर्क डन बाय ग्रेविटी का, इसका वर्क डन काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना हुआ इसका? हाफ 3v² माइनस 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ये 3 kg ब्लॉक के लिए लिखा वर्क एनर्जी थ्योरम। सो वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर 3 kg ब्लॉक। वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर 2 kg ब्लॉक क्या होगा बताओ? सिमिलरली वर्क एनर्जी थ्योरम 2 kg ब्लॉक के लिए क्या होगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ वापस में, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी इसके लिए क्या होगा? 20 नीचे 2 ऊपर, तो यहाँ पे होगा -20 × 2 वर्क डन बाय ग्रेविटी। वर्क डन बाय टेंशन क्या होगा? इसमें भी टेंशन टी है ना यार, तो टेंशन टी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, तो +T × 2। काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगा? हाफ इंटू 2v² माइनस 0। मुझे एक बात बताओ, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करो, क्या मिलेगा? इफ यू ऐड दिस टू इक्वेशन तुमको ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखो, -T2 एंड +T2 कैंसिल हो जाएगा ना। 30 × 2 60 -20 × 2, तो इफ यू ऐड 3 kg का वर्क एनर्जी थ्योरम, मतलब 3 kg के अलग से अपने वर्क एनर्जी थ्योरम लिखा, अरे लिख सकते हैं ना? तो 3 kg के ऊपर अलग से वर्क एनर्जी थ्योरम लिखो, 2 kg का वर्क एनर्जी थ्योरम अलग से लिखो, दोनों को ऐड करो तो क्या मिलेगा गाइस? इन दोनों को ऐड करोगे तो जो मैंने डायरेक्टली मेथड 2 में लिखा वही इक्वेशन मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो क्यों ये दो दो लिखने का भाई? क्यों दो दो लिखने का? क्यों लिखने का? डायरेक्टली सिस्टम पे काम करो, तो एज अ सिस्टम को देखो, सीधा का सीधा सिस्टम का लिखो ना। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑन द, खत्म बात। आपको समझ में आया कैसे करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है? ठीक है, अब इसका थोड़ा सा अपर लेवल का क्वेश्चन ये लिख के रखो। आपको बोल रहा हूँ मैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको बताऊंगा। ठीक है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको बताऊंगा। वर्क एनर्जी पावर अपना खत्म हो चुका है, बस एक क्वेश्चन सॉल्विंग है। ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है? ये क्वेश्चन सॉल्विंग में बता रहा हूँ आपको, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन सॉल्विंग, किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं अपने जिंदगी में, मतलब आपके जिंदगी में। एग्जाम्पल 2 देखो अभी गाइस, एग्जाम्पल 2 देखो। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पे आप देखो। अब जैसे यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है, ठीक है? ये बताया अपने ऐसे पुलिस वाले क्वेश्चन थे, ऐसे पुली वाले क्वेश्चन थे। गाइस एकदम सिंपल है। मैं क्या करता हूँ, मैं अभी पूरा का पूरा इसको लिखता नहीं हूँ, मैं इक्वेशन क्या करूँ, मैं इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन लिखता हूँ, मतलब m1 m2 लेता हूँ मैं। चलो, ये मास m1 है, ये मास m2 है, ठीक है? क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ, तो m1 m2 के टर्म्स में लिखता हूँ मैं, ठीक है? ऐसा बोला है कि लेट्स से, ऐसा बोला कि इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे, मतलब ये ब्लॉक नीचे गया, कुछ s डिस्प्लेसमेंट है, तो ये दिया है, मतलब ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, इसका डिस्प्लेसमेंट s0 दिया है। सपोज मास m1 s0 से नीचे जाता है ऐसे, तो बोला है जब m1 s0 से नीचे जाता है, तो लेट्स से इसका वेलोसिटी मैंने पकड़ा v1 और इसका वेलोसिटी मैंने पकड़ा v2, तो फाइंड वेलोसिटी v1 एंड v2 की वैल्यू। तो अब मुझे एक बात बताओ भाई, मुझे एक बात बताओ, जब ये s0 से नीचे जाएगा
तो कोई बोल सकता है कि ये ब्लॉक कितने से नीचे जाएगा एस में, ये ब्लॉक कितने से आगे जाएगा, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, H2 कितना होगा। ठीक है, इसको मैं S1 लेता हूं, मैं चलो S1 लेता हूं। ये S1 दिया है, तो मुझे बताओ कि ये H2 की वैल्यू कितनी होगी, ये कितनी होगी। H2 की वैल्यू तुमको पता है क्या, नहीं पता। तुमको पता है ये इसका मास M2 कितना होगा, ये मास M2 इधर जाएगा, तो मुझे पता है M2 की वेलोसिटी कितनी होगी, V2 होगी। पता है किसी को कितना होता है वो। अरे भाई स्ट्रिंग कंस्टेंट भूल गए क्या, क्या तुम स्ट्रिंग कंस्टेंट भूल गए हैं, क्या होता है स्ट्रिंग कंस्टेंट। और आपको याद करो स्ट्रिंग कंस्टेंट का सेकंड मेथड क्या था, वर्क डन बाय टेंशन कितना होता है। एक मिनट मुझे बताओ, हम लोग स्ट्रिंग कंस्टेंट निकालने का एक तरीका था पता है, पूरे सिस्टम के ऊपर वर्क डन बाय टेंशन कितना होता है। याद करो सिस्टम के ऊपर वर्क डन बाय टेंशन कितना होता है, 0। और मैंने अभी क्या बोला, जब पूरा सिस्टम लेते तो वर्क डन बाय टेंशन 0 हो जाता है ना। देखो ना मेथड 2 देखो, वर्क डन बाय टेंशन को अपन ने क्या कर दिया है यहाँ पे, वर्क डन बाय टेंशन को क्या कर दिया, 0 कर दिया कि नहीं। और वही तो अपना मेथड है जो अपना न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में अपन ने पढ़ा था, वर्क डन बाय टेंशन जीरो मेथड। हम उसको उधर तब बोलते थे वर्क डन बाय टेंशन जीरो मेथड। आया कहां से, यहां से आया। देख भी लिया अपन ने कि कैसे वर्क डन बाय टेंशन जीरो होता है, बराबर ना गाइस, सिंपल। तो यहाँ पे वर्क डन बाय टेंशन जीरो वाले मेथड के हिसाब से याद करो हम लोग टी 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 करते थे, फिर ये 2t है तो हम लोग क्या लिखते थे, -2t इंटू S1, और इसका क्या होता है +t इंटू S2, याद है, इक्वल टू 0। तो भाई S2 की वैल्यू कितनी आई, S2 की वैल्यू कितनी आई, 2S1 आई, याद है। तो डिस्प्लेसमेंट 2 कितना आया, 2 इंटू S1 आया। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, ये थोड़े से अच्छे मतलब क्वेश्चंस है। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, हाँ मुझे बता वेलोसिटी V2 कितना आया, V2 कितना आया, 2V1 आया, याद है ना, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। तो अब मुझे बताओ वेलोसिटी V2 आया 2V1, तो मेरा खत्म, मेरा तो काम निकल गया। चलो V2 की वैल्यू आई 2V1, S2 की वैल्यू आई 2S1, बराबर ना, तो मेरा अननोन तो चला गया। अब मैं क्या करूंगा, वर्क एनर्जी थियरम ऑन सिस्टम, पूरे सिस्टम के ऊपर जब मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा सिस्टम के ऊपर, तो क्या करूंगा मैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन विच इज माय इंटरनल फोर्स इक्वल टू क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ध्यान में रखना है सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन द सिस्टम लगा रहे अपन फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा इसमें, वर्क डन बाय ग्रेविटी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप देखोगे तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी m1g, तो m1g इंटू S1, वर्क डन बाय ग्रेविटी यहाँ पे होगा m1g इंटू S1। ठीक है, हाँ वर्क डन बाय ग्रेविटी m2 पे ऊपर रहेगा क्या, भाई m2g तो इधर है और ये जा रहा है ऐसे, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी और m2 कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, हाँ वर्क डन बाय टेंशन वैसे भी कितना है, वैसे भी कितना है, 0 है क्योंकि सिस्टम ले रहे हैं, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है इसमें, इधर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इसकी कितनी है, हाफ m1v1 स्क्वायर, इसकी कितनी है, हाफ m2v2 स्क्वायर, बराबर। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है, इनिशियल ये भी रुका हुआ है, ये भी रुका हुआ है, 0। खत्म, आंसर आ गया तुम्हारा भाई, आंसर आ चुका है तुम्हारा। ध्यान में रखना यहाँ पे V2 की वैल्यू, यहाँ पे V2 की वैल्यू क्या लेना है, यहाँ पे V2 की वैल्यू क्या लेनी है, 2V1, तो V2 इज इक्वल टू 2V1 यहाँ पे डाल दो ना, इधर से काम खत्म तुम्हारा स्ट्रिंग कंस्टेंट से। समझ में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है ऐसे क्वेश्चंस गाइस। ठीक है, तो ये 2 टाइप के क्वेश्चंस है, मैं फटाफट आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, आप लोग लिखते रखो, लिखते रहो, लिखते रहो। अब लास्ट लास्ट का कुछ पार्ट बचा हुआ है, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं, जेई मेन में थोड़े से अच्छे लेवल के, नीट में थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन, क्योंकि अच्छे लेवल के क्वेश्चन बचे, क्योंकि लेक्चर तो अपना वैसे भी मतलब टॉपिक तो अपना खत्म हो चुका है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो आपको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, आगे बढ़े गाइस, आगे बढ़े, आगे बढ़े।
ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चन होते हैं गाइस, उसको हम लोग बोलते हैं मोशन इन वर्टिकल सर्कल। अब थोड़ा सा याद करो गाइस, मोशन इन वर्टिकल, मोशन अलोंग वर्टिकल प्लेन, ऐसे मतलब वर्टिकल प्लेन मतलब वर्टिकल सर्कल में जब हम लोग मोशन करते थे, तो याद करो अपने 2-3 केसेस याद करो, थोड़े से 2-3 केसेस याद करो, क्या क्या केस होते थे। जब इसकी वेलोसिटी √2gl से ज्यादा होती है तो क्या होता है, √2gl होती है एग्जैक्टली, तो कहा क्या जाता है, √2gl जाती है तो एग्जैक्टली इधर तक जाता है ना, इधर तक एग्जैक्टली 90 डिग्री इधर तक जाता है। तो मुझे होता है √2gl से कम होगी तो क्या करता है, याद करो √2gl से कम होगी तो कभी भी क्या करता था, ऐसा ब्लॉक जाता है ऐसे इधर कहीं जाता है, तो इसका क्या जीरो होता है, √2gl से कम होगी मतलब वेलोसिटी, तो क्या जीरो होता है पहले, velocity becomes zero, right? V becomes zero. V become zero. ठीक है, V can be zero, right? हाँ, velocity मुझे बताओ, इधर velocity √5gl से ज्यादा है तो क्या होगी, velocity सपोज √5gl से ज्यादा है तो क्या होगी यहाँ पे, तो पूरा का पूरा कंप्लीट सर्कल करेगा, पूरा का पूरा कंप्लीट सर्कल करेगा, ऐसा पूरा का पूरा कंप्लीट सर्कल, फुल सर्कल कंप्लीट करता है ऐसा। और मुझे बताओ वेलोसिटी √2gl एंड √5gl के अंदर होगी तो क्या होगा, √5gl एंड √2gl के √2gl एंड √5gl के अंदर होगी तो क्या होगा। तो बेसिकली इतना तो कंफर्म है, √2gl से ज्यादा है मतलब इधर से इसके ऊपर तो चला जाएगा। अब इसके ऊपर यहाँ पे कहीं ना कहीं पे जाएगा और कहीं ना कहीं यहाँ पे इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, इसका वेलोसिटी जीरो नहीं होता, स्ट्रिंग बिकम स्लैक, टेंशन बिकम जीरो, सो टेंशन बिकम जीरो बिफोर V, यहाँ पे V बिकम जीरो बिफोर T। समझ में आ रहा है क्या चीज। और मुझे होता है ये स्ट्रिंग सपोज स्लैक हो गई तो इसके बाद ये एडवांस के क्वेश्चंस बनते हैं, इसके बाद ये क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, राइट। ये एडवांस के क्वेश्चन अपन करेंगे बाद में। इसमें टेंशन सपोज जीरो हो गया, ये मैं अगले मंडे को करूंगा, टेंशन यहाँ पे जीरो हो गया तो यहाँ से ऐसे करके प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब क्या, उसके पास V है, स्पीड है, मुझे तो एक बॉल के पास स्पीड है, स्ट्रिंग विंग कुछ नहीं लगी हुई है, तो क्या करेगा वो, और क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन ही तो करेगा। बचपन में मतलब काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ा है, तो ऐसे क्वेश्चंस एडवांस में आते हैं। अब मैं क्या करूंगा, जो अपने को नॉर्मली क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखो यहाँ पे मैंने आपको कौन से वाले केसेस बताए, स्ट्रिंग एंड मास के केसेस, स्ट्रिंग एंड मास के केसेस। देखो स्ट्रिंग एंड मास, तो आप देखोगे यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में टेंशन इज अलोंग, देखो टेंशन इज टुवर्ड सेंटर ना, देखो यहाँ पे भी टेंशन टुवर्ड सेंटर था, टेंशन यहाँ पे टुवर्ड सेंटर है, टेंशन यहाँ पे टुवर्ड सेंटर है। तो याद है आपको सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन करते थे हम लोग, तो अपन दो इक्वेशन हमेशा लगते थे, कौन से दो इक्वेशन लगते थे, वर्क एनर्जी पावर एंड सर्कुलर मोशन। आप लोग वर्क एनर्जी पावर लगाते थे, मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम वाला क्वेश्चन एक लगाते थे, सो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते थे, एक इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन सर्कुलर मोशन टुवर्ड सेंटर एक्सेलेरेशन लिखते थे, राइट। सेम क्वेश्चन आपको पता है बचपन में अपन हॉट व्हील्स, आप लोग हॉट व्हील्स वाले वो गाड़ियां होती थी ऐसे आती थी कार्स, राइट, ऐसे ट्रैक होता था, याद है आपको, इस तरीके का ट्रैक होता था जिसमें ये ट्रैक का सपोज सर्कुलर ट्रैक है रेडियस r का, तो आपको पता है ऐसे गाड़ी जाती थी, ऐसे करके जाती थी, लूप टाइप का। एक बात बताओ मुझे, अब किसी ने बोला इधर, मुझे इधर इसको, इस गाड़ी को यहाँ पे या इस ब्लॉक को कितना स्पीड देना पड़ेगा, ये सेंटर है सपोज, तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट सर्कल करे। देखो यहाँ पे स्ट्रिंग है क्या, बताओ, या कहीं पे भी आपको स्ट्रिंग दिख रही है क्या, स्ट्रिंग नहीं दिख रही है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं है तो, लेकिन स्ट्रिंग की जगह यहाँ पे कौन सा फोर्स है भाई, टुवर्ड सेंटर कौन सा फोर्स है। देखो ये मास ऐसे जा रहा है, ये मास जब ऐसे जा रहा है तो टुवर्ड सेंटर यहाँ पे कौन सा फोर्स है, कौन सा फोर्स दिख रहा है आपको, अरे सेंट्रीपिटल फोर्स मत बोलो, मार खाओगे, नॉर्मल फोर्स दिख रहा है ना, ठीक है। यहाँ पे कौन सा फोर्स दिख रहा है, तो मुझे बताओ जो जो क्वेश्चंस यहाँ पे होते थे टेंशन वाले, यहाँ पे टेंशन होता था, राइट, मतलब वो अपने वर्टिकल स्ट्रिंग के केस में, ठीक है, वर्टिकल मोशन के केस में यहाँ पे टेंशन होता था, टेंशन की जगह पे यहाँ पे कौन सा फोर्स हो गया, नॉर्मल, बाकी सब कुछ सेम रहा कि नहीं रहा, बाकी सब कुछ सेम है कि नहीं है। तो गाइस इन सारे क्वेश्चंस में भी जो हमने जो की चीजें बोली थी वो सब इस क्वेश्चन में भी वैलिड है। मतलब मैं बोलूंगा कि इसका स्पीड
जब रूट 5 GR से ज्यादा है, रूट 5 GR, क्योंकि यहाँ पे रेडियस आर है, रूट 5 GR सपोज ज्यादा है तो पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा, पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा। सपोज इसका स्पीड रूट 5 GR से कम है और रूट 2 GR ज्यादा है, तो आपको पता है ब्लॉक कभी कभी ऐसा होता है इधर तक ऐसे जाता है और यहाँ पे टेंशन जीरो नहीं होगा। यहाँ पे क्या चीज जीरो होगी बताओ मुझे, क्या चीज जीरो होगी? नॉर्मल फोर्स। अरे टेंशन की वजह से यहाँ पे नॉर्मल फोर्स होगा। सो यहाँ पे ध्यान में रखना, टेंशन जो है वहां पे टेंशन जो था यहाँ पे क्या बन गया, नॉर्मल। तो वहां पे टेंशन जीरो होता था, यहाँ पे नॉर्मल जीरो होगा। नॉर्मल जीरो होना मतलब क्या, व्हाट इज नॉर्मल जीरो होना? नॉर्मल जीरो होना मतलब कांटेक्ट छोड़ दिया। तो आप देखो ना यहाँ पे ऐसे ब्लॉक इसको कांटेक्ट छोड़ के ऐसे गिर जाएगा, बराबर। ब्लॉक ऐसे कांटेक्ट छोड़ देता है वो, मतलब गिर जाता है। समझ में आ रहा है क्या? यस बिल्कुल। ओनली टेंशन इज रिप्लेस बाय नॉर्मल। एक क्वेश्चन आपको दे देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन आपको देता हूं मैं, दो टाइप का क्वेश्चन देता हूं मैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? सब लोग यहाँ पे देखो, तुम लोग को समझ में है, मतलब ये वाला क्वेश्चन, एक केस समझ में है तुमको? ये वाला जो केस है वो आपको समझ में आया कि कैसे था, ठीक है? इसका एक क्वेश्चन देता हूँ, एग्जांपल, दो एग्जांपल देता हूँ, फटाफट सब लोग देख लो। दो एग्जांपल, मोशन अलोंग वर्टिकल सर्कल पे। कितना टाइम बचा है? हाँ 10 मिनट है। सब लोग यहाँ पे देखो, ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एक्सियोरमा वगैरह में है, आप करते रहोगे। यहाँ पे सब लोग देखो, पहले तुम खुद के हिसाब से ट्राई मारो, थोड़ी थ्योरी खुद पढ़ो, ठीक है? मैंने आपके दिमाग में क्या डाल दिया है, कंसेप्चुअल लर्निंग मैंने डाल दिया कि कैसे सोचना है, ये आपके दिमाग में जा चुका है अभी। कैसे एग्जांपल्स, कैसे इक्वेशंस लगाने होते हैं। क्वेश्चन सॉल्विंग के तो मैं इनफाइनाइट लेक्चर ले सकता हूँ। देखो जितने क्वेश्चन सॉल्विंग के हमारे लेक्चर लगेंगे उतने कम, लेकिन उसके पहले आप खुद ट्राई मारो ना क्वेश्चंस को। आप खुद ट्राई मारोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचना चालू करो। और हमारे शशांक सर के लेक्चर्स तो लगते रहेंगे भाई, ठीक है? मैं तो लेक्चर लगाते ही रहूंगा। अभी और एक दो लेक्चर में और क्वेश्चन सॉल्विंग के लगाऊंगा तो आपके अलग 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 और क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, ठीक है? जितने कम क्वेश्चन, जितने ज्यादा क्वेश्चन करूंगा उतने कम होंगे, ठीक है? वो करते रहेंगे अपन, उसका टेंशन मतलब। अब यहाँ पे देखो फटाफट, मैंने सपोज एक मास है m, उसको मैंने एक वेलोसिटी दिया √GL/2, लेंथ l है। तो बोला है कि ये मास, ठीक है, कितना एंगल रोटेट करेगा, ये कितना एंगल रोटेट करेगा। अब सेम क्वेश्चन गाइस कैसे आएगा, ठीक है? इस सेम क्वेश्चन को इस तरीके से आएगा, ठीक है? यहाँ पे देखो कि ऐसा एक रूट है, मैंने एक मास को यहाँ पे सपोज इसका, जैसे इसका ये है तो इसका रेडियस r दिया है, और बोला है कि ये मास m को मैंने √GR/2 इतना स्पीड दिया, तो बोला है कि ये कितना एंगल रोटेट करेगा। क्या होगा इन दोनों क्वेश्चन में? देखो सेम टाइप के क्वेश्चन, इधर ये दे सकते हैं तो ये दे सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे टेंशन है, क्वेश्चन सेम, ठीक है? कैसे होगा इस क्वेश्चन में? जैसे इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, कितना एंगल रोटेट करेगा, तो ऐसा बोला कि ये कुछ जाएगा। मुझे बताओ ये पूरा का पूरा कंप्लीट सर्कल कर पाएगा क्या? क्या ये कंप्लीट सर्कल कर पाएगा? इधर से इधर तक जाएगा, क्या ये कंप्लीट सर्कल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। मतलब कहीं ना कहीं पे यहाँ पे जाके इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी जीरो। वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, क्योंकि पूरा तो ये आधा सर्कल के ऊपर भी नहीं जा पाएगा, ठीक है? ठीक है, बिकॉज दिस वेलोसिटी इज लेस देन √2GL। तो लेट्स से एंगल थीटा ये रोटेट किया। अब मुझे पूछा कि ये एंगल थीटा कितना होगा, थीटा पूछा, कैसे करोगे? अब याद करो भाई, थीटा सपोज पूछा है, अब तुम यहाँ याद करो, मुझे बताओ कि ये मेरा, देखो ये मेरा इनिशियल कंडीशन है, ये मेरा फाइनल है। तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे? ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, ग्रेविटी नीचे है। कोई बोल सकते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? याद करो क्या था, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी गाइस, ये टोटल लेंथ l है, यहाँ पे l cos थीटा गया, l माइनस l cos थीटा। सबको याद है क्या ये चीज? डिस्प्लेसमेंट ऊपर के डायरेक्शन में l माइनस l cos थीटा। भूल गए होंगे अब यार, ये तो खुद को आपको करना है। वाई इट इज l माइनस l cos थीटा, तो टोटल लेंथ इज l, ये l cos थीटा होता है तो l माइनस l cos थीटा होता है। तो मुझे बताओ, ग्रेविटी नीचे, l cos थीटा, l माइनस l cos थीटा ऊपर। तो हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, क्या इक्वेशन होगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, mg नीचे, L माइनस एल cos थीटा ऊपर, तो वो होगा माइनस mg L ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। ये होगा वर्क डन बाय ग्रेविटी। वर्क डन बाय टेंशन की वैल्यू क्या होगी, सर्कुलर मोशन है, 0 होगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी है, 0, माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी की वैल्यू कितनी है, GL/2, तो यहाँ पे वी स्क्वायर मतलब क्या, GL/2 बचेगा। समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे MGL कैंसल, तो यहाँ पे MGL माइनस माइनस कैंसल, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा। यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या बचा, 1/4। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई, 3/4। ये आपको समझ में आ रहा है, कॉस इनवर्स ऑफ 3/4 इज माय आंसर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे गाइस आप लोग। समझ में आ रहा है कैसे किया। तो सपोज रूट GL/2 आया, तो भाई कितना एंगल रोटेट किया, तो ऐसे क्वेश्चन इस तरीके से किया जाता है, जहां पे कंप्लीट सर्कल नहीं है, इसके ऊपर भी नहीं जा पाएगा, ये इधर ही जाके ऐसे ऐसे करेगा। ठीक है, चलो इसमें सेकंड टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सेकंड टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, नाउ सपोज इफ वेलोसिटी इज ग्रेटर देन रूट 2GL, तो क्या होगा बताओ मुझे। जैसे एग्जांपल 2, मैंने शायद से क्वेश्चन आज टेस्ट में भी पूछा था, इफ दिस वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ दिस इज लेट्स से रूट 4GL, तो क्या होगा बताओ मुझे। मुझे बताओ ये रूट 4GL वेलोसिटी क्या होगी, रूट 4GL वेलोसिटी क्या होगी, लेस देन रूट 5GL। तो मुझे तो ये कंप्लीट सर्कल कर पाएगा क्या, क्या ये कंप्लीट सर्कल कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा तो ये कहां तक जाएगा बताओ, कि ऐसा जाके कहीं ना कहीं पे इसका यहाँ पे क्या चीज 0 होने वाला है। कोई बोलेगा यहाँ पे क्या चीज 0 होगा, ध्यान में रखना यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो है, ठीक है, इस केस में इसकी वेलोसिटी अपन पकड़ लेते हैं कुछ v, चलो इसको मैं v0 पकड़ता हूँ, रूट 4GL, इसकी मैं वेलोसिटी यहाँ पे पकड़ता हूँ v। ठीक है, तो कोई बोल सकते हैं यहाँ पे क्या चीज 0 होगा, कोई ना कोई एंगल जाने के बाद टेंशन 0 होगा, टेंशन 0 होगा, टेंशन बिकम्स 0। यहाँ पे जो टेंशन है दैट बिकम्स 0, बराबर ना गाइस। और इसके बाद ये स्लैक हो जाएगा ऐसे, सो टेंशन बिकम्स 0। अब मुझे बताओ यहाँ पे अननोन कितने हैं, अब अननोन कितने हैं, कोई बोला कितना एंगल रोटेट किया, तो आपको चाहिए तो ये एंगल थीटा मान लेते हैं। ठीक है, इसकी लेंथ L मानते हैं, ये L है। तो मुझे बताओ कितने अननोन है यहाँ पे, जो मैं रेड में लिखा है अननोन है, थीटा अननोन है और V अननोन है। कितने अननोन है यहाँ पे, 2 अननोन, थीटा अननोन V अननोन। इक्वेशन कितने आएंगे, देखो ये लोग को समझने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़े से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आया तो अच्छी बात है, मतलब आपकी प्रैक्टिस सही है, नहीं समझ में आया तो वीडियोस को वापस वापस देखो। ठीक है, 2 इक्वेशन आएंगे, एक कौन सा आएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम हमेशा। ठीक है, तो ये L है, तो ये जो हाइट है ये कितनी रहेगी गाइस, ये हाइट रहेगी गाइस L साइन थीटा, और ये हाइट ये रहेगी L,